बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हस्ते क्षमाला हृदकृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी संतन भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं, आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन की यात्रा कथा की, कैसे निकल गए 7 दिन 7 रात्रि पता ही नहीं लगा, और आज विराम दिवस कथा का आ गया। अच्छे दिन हमारे जीवन में जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, बुरे दिन धीरे धीरे निकलते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमारे जीवन सदा सत्संग में प्रभु की भक्ति में बीतता रहे तो एक जन्म क्या अनेकों जन्म चुटकी की तरह हम आप लोगों के बीत जाएंगे। और दुनिया को दिमाग में रखोगे तो एक एक पल एक एक वर्ष की तरह बीतता है। आदरणीय जोगिंदर ठाकुर जी का ये यज्ञ निसंदेह विरामता और पूर्णता की ओर अग्रसर है। आइए इस कथा की अंतिम श्रद्धांजलि उन दिवंगत आत्माओं को दें जिस पीढ़ी की ये सारी संतानें हैं। उन पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये कथा इस घर में संपन्न हो पाई। उन पूर्वजों को इस कथा की श्रद्धांजलि
और भगवान कन्हैया और राधा के चरणों में इस कथा की हम आप लोग भावांजलि अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ हमारे हृदयगत अंधकार को दूर करें और हमको ज्ञान और प्रकाश की ओर अग्रसर करें। आज तो केवल औपचारिकता बची है। यदि देखा जाए तो जितनी आज की कथा है ना, आगे 7 दिन भी दे दिए जाएं तो भी कथा नहीं पूरी होने वाली। आओ 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं ताकि हमारा तन और मन दोनों भगवान की पावन कथा में लग सके। बड़े भाव से ताली बजाते हुए करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हरि वृंदावन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गिरि गोवर्धन राधे राधे मानस गंगा राधे राधे मंदिर वन में राधे राधे आलवन में राधे राधे निजवन जी में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे आओ जी में राधे राधे परिक्रमा में राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रजैक नंदन नंदनंदन श्याम सुंदर का वांगमय रूप वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके चरणों में कोटि कोटि वंदन। विरक्त शिरोमणि श्रोताग्रगण्य भगवान की कथा के परम रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में वंदन। देवादिदेव महादेव की शरण में वंदन। और प्रभु की पतित पावनी कथा को श्रवण कर रहे गृहस्थ आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए सभी विद्वत ब्राह्मण जन भक्तजन और मातृशक्ति के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जरा। आप लोगों की इस निष्ठा को देख करके व्यासपीठ आपको हृदय से प्रणाम करती है। इतने लोग विराम दिवस पर सोचा नहीं था कि इतने लोग आज भी पहुंचेंगे। इसका मतलब कथा के प्रति आपके हृदय में बड़ी लगन है, भगवान से प्रेम है आपको। बहुत बहुत साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान परमादरणीय जोगिंद्र ठाकुर जी, आपकी श्रीमती माता मीना जी, आपके सभी परिवार के लोग, कुटुंबीजन, भ्रातृगण, गांव के सभी लोग, प्रभु की पावन कृपा और प्रेरणा का फल स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर 6 दिन से चलती रही। आज कथा का विराम दिवस है। कथाएं खत्म नहीं होती, कथाएं विराम होती हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि पूरी धरती को यदि कागज बना दिया जाए, पूरी दुनिया के पानी की स्याही बना दी जाए और पूरी दुनिया के वृक्षों की यदि लेखनी बना दी जाए तो भी भगवान की महिमा को लिखना असंभव है। असंभव। आप लोग सभी आए, इस परिवार को भरपूर आशीर्वाद दिया। परिवार के सभी लोग भी आए, सभी मित्र मंडली, गांव की सभी माताएं बहनें बेटियां बच्चे सभी इस यज्ञ में भरपूर अपना सहयोग देते रहे। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। और जिसने जिस वस्तु का सहयोग दिया भगवान उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करे। आज हमारे बीच में हमारे परिवार के गौरव, और मैं तो कहूँ हमारे परिवार के सबसे पूर्वज व्यक्ति भीष्म पितामह की तरह हमारे दादाजी श्री पिटियाई दादाजी पहुंचे हैं। व्यासपीठ आपका हृदय से कोटि कोटि वंदन करती है, प्रणाम करती है। इससे पूर्व आपने सानन में आकर के मुझे आशीर्वाद भी दिया था, स्पेशल मिले थे, कथा सुनी थी और बहुत अच्छा लगा। आप लोग सभी दूर दूर से आकर के इस यज्ञ में सम्मिलित रहे। आओ, जितनी बची है प्रक्रिया कथा की उसको भी विरामता की ओर ले चलते हैं। राजा से राजर्षि बने परीक्षित गंगा के किनारे बैठ करके सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसके बदले सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई। उसी कथा के संदर्भ में पिछले कल आप लोगों ने कथा सुनी कि भगवान कृष्ण 8 वर्ष की अवस्था में गोपियों के साथ रास करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान को शर्म नहीं आई गोपियों के साथ नाचते हुए। तो मेरा निवेदन है, ये काम लीला नहीं थी, ये काम दहन लीला थी। क्यों? 8 साल के बच्चे में कोई काम होता ही नहीं, पहली बार। इसलिए काम दहन लीला थी। कामदेव हार गए थे और भगवान को नाम दिया था अच्युत। 3 लोगों का मिलन हुआ था, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। 11 वर्ष 4 महीने के प्रभु हुए, मथुरा गए, अपने मामा कंस का वध किया। वध करने के उपरांत सांदीपन मुनि के यहाँ पर 64 दिन पढ़ाई की गुरुकुल में, केवल 64 दिन। और 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त किया है। राम जी भी गुरुकुल रहे, तो वर्णन आता है रामायण में कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी वहां भी अल्प समय में सब विद्याओं को पाते हैं। अब किसी ने पूछा भगवान को पढ़ने की जरूरत क्या थी, वो तो सर्वज्ञ हैं।
लेकिन दुनिया में मर्यादा स्थापित की है भगवान ने कि जब ज्ञान लेना तो गुरुद्वारे जाकर के लेना। आज तो गुरुओं को खरीद करके पढ़ा जाता है कि नहीं? इसलिए गुरुद्वारे जाकर के जब तक कठिन परिश्रम ना किया जाए तब तक ज्ञान नहीं होता था। जबकि वेद तो कहता ही कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़े है कौतुक भारी। भगवान की सांसें हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन फिर भी दुनिया में मर्यादा स्थापित की। सांदीपन मुनि के 6 मरे हुए बच्चों को दक्षिणा में वापस किए हैं, जीवित करके दिए हैं। हाँ, और गुरुकुल में इनके 2 पक्के मित्र बने, श्री सुदामा और उद्धव जी, जिन उद्धव जी को ज्ञान का बहुत अभिमान था। चूर चूर हुआ वृंदावन भेजा और गोपियों ने पूरी अकड़ निकाल दी। एक दिन के लिए गए थे, 6 महीने बाद उद्धव जी फकीर और पागल बनकर के आए। ज्ञान तो था पर भक्ति नहीं थी। आज दोनों आ गए तो सोने पे सुहागा हो गया। और जब भगवान 25 वर्ष के हुए, 14 वर्ष मथुरा में रहे, द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के आद्य शक्ति रुक्मिणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। ये रुक्मिणी जी कौन है? बोले आद्य शक्ति। जैसे जानकी जी को धरती की पुत्री कहा गया है ना, ऐसी बंधुओं रुक्मिणी भी धरती की ही पुत्री मानी गई, आधारभूत शक्ति मानी गई है। आइए भगवान के और विवाहों की भी आगे चर्चा करें। सुखदेव जी कहते, परीक्षित द्वारिका के नजदीक एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्यराजित। राजा सत्यराजित ने एक बार सूर्य नारायण की आराधना की और सूर्य नारायण से एक मणि प्राप्त की, जिस मणि का नाम था सूर्यमणि स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता ये थी कि ये प्रतिदिन 108 भार सोना देती थी, जिसको आजकल की भाषा में कहें 180 तोले सोना देती थी। अच्छा सच बताना, ऐसी मणि आपको मिल गई सोना देने वाली, तो आपके अपने सगे भी दुश्मन बन जाए। इस दुनिया में ज्यादा होना भी खराब है और कुछ ना होना भी खराब है। ज्यादा होगा तो आपके सगे दुश्मन बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो परिवार लात मार के भगा देगा। सच्चाई है ये जीवन की। इसलिए प्रभु से बस इतना ही मांगना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हे प्रभु बस इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में आया हुआ याचक भी खाली हाथ ना जाए, भूखा ना जाए। इतना मांगना। अब सत्यराजित को जब ये मणि मिली तो उनका छोटा भाई प्रसेन अपने भाई से जलन करने लगा। अरे भाई को कहा, भाई मुझे भी मणि दे दे। बोले मणि तो दे दूंगा पर तू उसका दुरुपयोग करेगा। अब प्रसेन ने एक दिन क्या सोचा, रात्रि को भाई के कमरे से मणि ही चुरा लेता। सिरहाने के पास रखी थी मणि, चुराई, बड़ी चमकती थी वो, गले में टांगी और दूसरे दिन घोड़े पर बैठ करके जंगल शिकार खेलने निकल गए। अरे जंगल में जब गए तो जंगल में जंगल का शेर उस मणि को देखता है तो झपट्टा मार करके प्रसेन और घोड़े का वध कर दिया। मणि अपने कब्जे में कर दिया। मणि ली। अब शेर क्या जाने मणि का क्या महत्व है। आगे बढ़ा तो जंगल में जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती जी ने शेर के पास यहाँ मणि देखी तो जाम्बवती ने कहा, पिताजी मणि हमको चाहिए थी। तो शेर के ऊपर झपट्टा मारा। जाम्बवंत जी ने शेर का वध किया और मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दी। लेकिन जाम्बवती जी भी उस मणि के महत्व को नहीं जानती थी। कानों कान द्वारिकाधीश के कान में किसी ने खबर सुनाई कि प्रभु आपको सारी दुनिया कलंक लगा रही है। किस बात का? कि आपने सत्यराजित की मणि के लालच में उनके छोटे भाई प्रसेन का वध कर दिया। भगवान को झूठा कलंक लग गया। क्यों लगा? इसलिए क्योंकि भगवान ने एक बार पत्थर चौथ, कलंक चौथ को देख लिया। कलंक चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना? यदि दिख जाए तो 2 उपाय भागवत में बताए हैं। पहला उपाय, भागवत यदि किसी के पास है तो 10वें स्कंद के 55 और 56 नंबर के 2 अध्यायों का पाठ करो, जिसको स्यमंतकोपाख्यान कहा गया है। उसका पाठ करो तो कलंक नहीं लगेगा। और आप कहोगे भागवत हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या करें? आपके पास, सबके पास मोबाइल है, गूगल गुरु है, यूट्यूब गुरु है, उसमें जाना और पत्थर चौथ की कथा बोलना, लिखना, अपने आप आ जाएगा। उसको पढ़ लो, सुन लो तो कलंक नहीं लगेगा। और दूसरा तो देसी उपाय है। क्या है दूसरा उपाय? बोले पड़ोसी की छत पर पत्थर मारना। यह भी बिल्कुल अनुभूत उपाय है।
पड़ोसी की दो चार गालियां सुनना तो क्या होगा, कलंक नहीं लगेगा, ये सच्चाई है। हमारे देश में 2 दिन ऐसे आते हैं जब पड़ोसी की छत पर पत्थर मारा जाता है। पहला तो कलंक चतुर्थी और दूसरा शिवरात्रि। हमारे यहाँ साउथ इंडिया दक्षिण भारत में आज भी ऐसे गांव हैं जहां कोई शिवरात्रि को सोता है ना तो छत पर पत्थर मार के उसको जगाया जाता है। क्यों? ताकि वो जाग जाए। उस रात जागने और जगाने का बड़ा पुण्य है। शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा जो करेगा उसको 1 वर्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है। 3-4 वर्ष पूर्व हमने दिग्गल में कामल जगाया, ये तो बेटा यही तो वही मिलता है। तो वहां जब हमने शिव पुराण की कथा की तो पूरी रात हमने निवेदन किया कि रात भर शिव जी का पूजन यही करेंगे। आप मजाक मानोगे, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था, कोई घर नहीं गया। और उस रात हमने पूरी रात बैठ करके कीर्तन भी किया और पूरी रात्रि बंधुओं भगवान शंकर का अर्चन भी किया। मेरा सबसे निवेदन है, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्रि ये महारात्रियों में गिना गया है। वैसे तो दिवाली भी महारात्रि है, उसको मोहरात्रि कहा गया है। दिवाली को मोह जागता है, काल रात्रि जिसको हम डग चौदश कहते हैं, और तीसरी रात्रि महारात्रि जिसको शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिवजी की पूजा बिना रुद्राक्ष धारण किए कभी नहीं करनी चाहिए, और यदि बिना रुद्राक्ष के आपने शिव पूजन किया तो सब बेकार है, व्यर्थ है। रुद्राक्ष जरूर धारण करें। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जिसके गले में रुद्राक्ष है भगवान यम के दूत भी डरते हैं, उसको अकाल मृत्यु नहीं होती। रुद्राक्ष जरूर पहने। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जरूर रुद्राक्ष धारण करें। अथवा यदि 1 दाना रुद्राक्ष है ना, जिसको बीपी रहता है, रात को 1 दाना पानी में भिगो करके सुबह उस जल को पी लीजिए, आपका बीपी बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाएगा। शिव पुराण में जो ये रुद्राक्ष है, ये आयुर्वेद के अनुसार बड़ा अनुभूत है। 14 मुखी तक रुद्राक्ष हमको प्राप्त होते। कभी शिव पुराण की कथा होगी तब शिव महिमा गाऊंगा। सब पुराणों की अपनी अपनी महिमा है, ठीक है। अब भगवान जब चले मणि को खोजने जंगल में, तो जंगल में प्रसेन और घोड़े को मरे हुए देख लिया। उसके चारों तरफ शेर के पंजे के निशान थे। शेर के पंजों का अवलोकन आगे करते बड़े तो शेर भी मरा हुआ देख लिया। उसके चारों तरफ भालू के चरणों के निशान थे। भालू के चरणों का अवलोकन करते जब आगे बढ़े तो देखा एक गुफा में जाम्बवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान लगे उस मणि को छुड़ाने तो जाम्बवती चीखी, पिताजी देखो कोई पीले कपड़े नील मोर मुकुट लगाए हुए मुझसे उस मणि को छुड़ा रहा है। जाम्बवंत प्रभु को नहीं पहचाना और जाम्बवंत और भगवान कृष्ण में युद्ध हो गया। कितने दिनों तक? लगभग 27 दिनों तक युद्ध चला। पर पहले के समय में युद्ध की एक परंपरा थी। सुबह शंख ध्वनि होती थी, कुरुक्षेत्र में तो कौरव पांडव लड़ते थे, और सूर्यास्त के समय शंख ध्वनि होती तो युद्ध विराम। सब दुश्मन एक दूसरे के शिविर में जाकर के दुख सुख बांटते थे। पहले दुश्मनी भी नियम से थी, आज दोस्ती भी नियम से नहीं रही है भैया। अब नहीं वो बात रही। 27 दिन बीत गए, भगवान ने जाम्बवंत जी को चकनाचूर कर दिया, हड्डियां तोड़ दी, दर्दें होने लगी। जाम्बवंत ने प्रभु से पूछा, आप हो कौन? क्योंकि बिना परमात्मा के तो मुझे ना कोई मार सकता ना हरा सकता है। भगवान ने कहा, जाम्बवंत जी आप भक्त किसके हो? बोले हम तो रघुनाथ जी के भक्त हैं। बोले मुझे जरा ध्यान से देखो हम कौन है, पर एकाग्र दृष्टि से देखना। जाम्बवंत जी ने जैसे एकाकार दृष्टि को किया और प्रभु कृष्ण को देखा तो उन्हीं में भगवान राम का दर्शन हो जाता है। लगे स्तुति गाने राम जी की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे रघुनाथ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे लड़ा क्यों? अपने आराध्य से इतना बड़ा पाप में कैसे कर बैठा? भगवान ने कहा, जाम्बवंत जी जब पिछले अवतार में मैं रावण और कुंभकर्ण से लड़ रहा था ना, तो आपके मन में आया कि 2-2 हाथ प्रभु मेरे साथ कर देते तो मेरे मन का भाव पूरा हो जाता, पीठ की खुजली मिट जाती। अब उसी भाव को पूर्ण करने के लिए मैं आपसे लड़ा हूं। पर सुनो जाम्बवंत जी, आपकी खुजली मिटी की अभी कसर रह गई है। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु शर्मिंदा न करो, मेरी बेटी है और जब तक उस बेटी को मैं अच्छे घर ब्याह न दूं तब तक मैं अपने लोक नहीं जा सकता।
और प्रभु मैं अब आपको अपनी बहुत बेटी सौंप रहा हूँ। जामवंती भगवान को सौंपी और जामवंत जी अपने लोग चले गए। कौन है जामवंत, बताएगा कोई? हाथ खड़ा करके बताओ जामवंत किसके अवतार थे? जगदीश जी आपको तो पता है, बाकी लोग रामायण सुनी है ना, बुढ़ती वालों बेइज्जती मत कराया करो मेरी, आपसे तो मुझे सबसे ज्यादा आस होती है? जब भगवान राम इस धरती पर आए थे ना, तो सभी देवी देवताओं ने कहा प्रभु हमको भी आपके साथ जाना है। सबसे पहले भगवान शंकर तैयार हो गया, तो शिव जी किस रूप में आए? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी नंदन बनकर के आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा हमको भी जाना है। किस रूप में आए? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सूर्य नारायण ने कहा प्रभु हमको भी जाना है, तो सूर्य नारायण सुग्रीव बन के आ गए। इंद्र ने कहा मुझे भी जाना है, बाली बन के आ गए। देवताओं ने कहा प्रभु हमको भी जाना है, बोले तो जाओ वन के नर बन जाओ। और वन के नर कौन होते? बोले बानर, बंदर बन करके आ गए। भगवान अकेले नहीं आते, अपने अपने परिकर को साथ लाते हैं। जामवंत ब्रह्मलोक गए, जामवती को लेकर के भगवान द्वारिका पधारे, मणि लेकर के सत्यराजित के पास पहुंचे और सत्यराजित से कहा सत्यराजित आज के बाद हमको झूठा कलंक मत लगाना, हमने नहीं तेरे भाई को मारा, तेरा भाई अपनी करनी खुद मरा है। सत्यराजित ने कहा प्रभु क्षमा करो, हमको बड़ी ग्लानि हो रही है, मेरी प्रभु एक बेटी उसको सौंपना चाहता और ये मणि भी ले जाओ। सत्यभामा को भी दे दिया और मणि भी दे दी। भगवान ने कहा मणि नहीं चाहिए, बेटी दे दे तू। बोले फिर इस मणि का जो रोज सोना निकलता है ना, 180 तोले सोना, वो द्वारिका भेज दिया करना मुझे। तो भगवान की ससुराल से नित्य आता था 180 तोले सोना। प्रार्थना करो अगले जन्म में सबको मिले ऐसी ससुराल। बोलो राधे राधे। कितने ब्याह हो गए भगवान के? कितने हुए? 3 हो गए। कौन कौन? रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। एक ब्याह भगवान का यमुना महारानी से हुआ है, पटरानी है, यमराज की बहन है, इनसे हुआ है। एक विवाह भगवान ने जापान में किया जाकर के, विदेश में। जापान नरेश ने एक बार घोषणा की जो 7 सांडों की नाक में एक पल में रस्सी नाथेगा उस वीर के साथ अपनी बेटी का ब्याह कराऊंगा। और उस बेटी का नाम था नागनजीती। और भगवान तो ऐसी प्रतियोगिता में पीछे नहीं रहते, भगवान गए। और भगवान कितने तेज है जानते हो? मन 1 सेकंड में भी चंडीगढ़ दिल्ली क्या क्या घूम के आ जाएगा। और मन की गति से करोड़ गुना तेज भगवान श्याम सुंदर है हमारे। भगवत गीता कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। बड़े चंचल है। और जिसका मन बहुत चंचल है ना, वो श्याम सुंदर को जरूर जपा करेगा, वो एकाग्र कर देंगे आप। लोहे को लोहा काटता है, शीशे को शीशा काटता है, सांप डस ले तो उसकी बॉडी में एंटीडोज जहर का ही दिया जाता है। ऐसे ये जो मन चंचल है ना, बैठे तो यहाँ होते हैं, ध्यान कुत्ते बिल्ली और भैंस गाय के पास होता है। फायदा तब है जब तन और मन दोनों कथा में ही रहे। कितने ब्याह हुए भगवान के? 5। 3 ब्याह भगवान के गौण हो, लक्ष्मणा, सत्या और मद्रा। हो गए भगवान के 8 ब्याह। और ये 8 ब्याह भगवान के नहीं, सारी दुनिया के होते हैं। जब हम आप लोग संसार में पैदा होते हैं ना, तो अष्टधा प्रकृति से घिरते हैं। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं भगवान की। और द्वारिका के नजदीक एक दैत्य रहता था जिसका नाम था भौमासुर। इतना कामी था, उसने क्या किया, कसम खाई थी कि संसार की सुंदर सुंदर 1 लाख लड़कियों को जेल में कैद करूंगा और सबके साथ एक ही समय में एक ही मुहूर्त में ब्याह करूंगा। इतनी लड़कियां तो भी कैद नहीं हुई थी, 16,100 लड़कियां कैद थी। भगवान को जब पता लगा तो भगवान ने आक्रमण किया, भौमासुर का अंत किया और सभी देवियों को कहा जाओ अपने घर। सभी देवियां कहने लगी प्रभु हमको कौन स्वीकार करेगा। आज कोई लड़की एक दिन भी घर से बाहर रह जाए ना, दुनिया उस पर कलंक भरी दृष्टि से देखती है, उसके ऊपर आक्षेप लगाती है। या तो आप हमको स्वीकार करो या आपके सामने हम देह का त्याग कर देंगे। भगवान ने विचार किया कि मुझे तो दुनिया पतित पावन कहती है। 16,100 देवियों को द्वारिका ले गए और द्वारिका जाकर के 16,100 रूप बनाए, सबके साथ एक ही समय में एक ही मुहूर्त में ब्याह किया और भगवान के हो गए 16,108 ब्याह। और सुनो, ये भगवान के नहीं होते, सबके होते हैं। बोले कैसे? 8 अष्टधा प्रकृति है। मानव शरीर में सांख्य शास्त्र के अनुसार 16,100 नाड़ियां होती हैं।
यही मिलकर के 16,108 अथवा तो वेद में 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, 100 उपनिषद हैं और 8 अष्टधा प्रकृति है। यही 16,108 अथवा तो देवी भागवत में कथा आती है कि जब नर नारायण बद्रीनाथ में तप कर रहे थे ना, तो इंद्र ने जलन के मारे 16,100 अप्सराओं को तपस्या भंग करने भेज दिया। नारायण को बड़ा क्रोध आया और नारायण ने एक ताल ठोकी जंघा पर। घुटने को संस्कृत में उरु कहते हैं। उरु से एक अप्सरा प्रकट हुई जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ उर्वशी। बड़ी सुंदर थी, ऐसी कोई भी अप्सरा नहीं थी संसार की। उर्वशी को कहा जाओ इंद्र की भोग की सामग्री बनो। सभी देवियों को कहा तुम भी चली जाओ, तो रोने लगी हमको कौन स्वीकार करेगा नाथ, और हम तो आपको तन मन सबको दे चुकी हैं। भगवान ने कहा अभी तो मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन एक वचन देता हूँ, द्वापर के अंत में मैं नारायण ही कृष्ण बन के आऊंगा और तुम सबको पत्नी बनाऊंगा। वही 16,100 अप्सराएं भगवान की 16,108 रानियां हुई है महाराज। ठीक है, भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। सुन लेना सभी ध्यान से। हम आप लोग जीव हैं, भगवान ईश्वर है। जीव ईश्वर में भेद क्या है? ईश्वर एक है, जीव अनेक है। ईश्वर के अधीन माया है, हम माया के अधीन हैं। ईश्वर हंसते हुए आते, हंसते हुए जाते हैं। हम रोते हुए आते, रोते हुए जाते हैं। हम पराधीन हैं और ईश्वर स्वाधीन है। ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, हम ईश्वर की बराबरी नहीं कभी कर सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह किए, हम भी करेंगे, तो कर लो ना, कौन मना करता है। यहाँ तो एक नहीं मिल रही किसी को पत्नी, इतनी पत्नियां कहाँ ला पाओ। महादेव ने जहर पिया था, तुम भी पियो ना। है? भांग पी करके लेट के कहते हैं कि हम भोले के भक्त हैं, पर शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा महादेव भांग पीते थे, घोटा पीते थे। लेकिन ये भी तो सुनो कि भगवान शंकर ने जहर भी पिया, पी लो ना एक घूंट। महादेव तो नीलकंठ हुए, तुम तो बेकंठ हो जाओगे। भगवान की बराबरी जीव नहीं कर सकता है। ईश्वर लीला करते हैं, जीव क्रिया करता है। लीला की बराबरी कभी जीव नहीं कर सकता है। सुखदेव जी कहते राजर्षि परीक्षित, भगवान की पहली रानी देवी रुक्मिणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। कौन है ये प्रद्युम्न? कामदेव के अवतार। भगवान महादेव ने भस्म किया था हिमालय में, तो रति ने रोते हुए कहा था मेरे पति को दे दो। महादेव ने कहा रति, आज के बाद तेरे पति का नाम होगा अनंग, जिसका अंग ही नहीं तो सबके ब्लड में वास करेगा। इसलिए सबको काम विकार सताता है। काम सबके रक्त में है, लेकिन एक वचन देते हैं द्वापर के अंत में नारायण आएंगे, उनका प्रथम पुत्र तेरा पति कामदेव होगा, जो शंबर नगर में मिलेगा। शंबरासुर नाम का दैत्य जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान पाया है। क्या वरदान पाया है कि महाराज हम मरे तो कृष्ण पुत्र के द्वारा मरे। और जब ये सूचना मिली तो शंबरासुर तो डरा हुआ है, मेरी मौत पैदा हो गई, डरता मरता क्या नहीं करता। आदेश दिया, प्रसूति गृह से प्रद्युम्न का हरण किया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसी बालक को मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरा पकड़ लेता है, और मछुआरा जब बाजार में बेचने आया ना मछली, तो किसने खरीदी? शंबरासुर के नौकरों ने खरीदी। और बिक करके सीधी जब शंबरासुर की रसोई घर में गई, तो वहां पर शंबरासुर के यहाँ पर भोजन बनाती है रति, वेश बदल करके। जैसी मछली का पेट फाड़ा, बच्चा जीवित निकल गया। लालन पालन चुपके चुपके करने लगी, और बाद में रति को सूचना दी नारद जी ने आकर के, रति जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही वो तुम्हारा पति ही कामदेव है। और उसी नारद को शस्त्र और शास्त्र का बोध नारद जी के द्वारा कराया गया प्रद्युम्न को। और इसी प्रद्युम्न ने एक दिन शंबरासुर का अंत किया, और अंत करके अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में विराजित हुए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज, बड़े सुंदर थे ये बालक। इधर प्रहलाद जी के वंश में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर ने देवादिदेव महादेव की आराधना करके वरदान मांगा, बाबा ऐसा बेटा देना जो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी 10,000 भुजाएं हो जाए। बोले दे दिया। बोले दूसरा वरदान ये दो कि मेरी द्वार पर एक ध्वजा लटक जाए, जिस दिन वो नीची हो जाए समझ लूंगा मुझे मारने हराने वाला कोई आ गया है। और तीसरा वरदान चाहता हूं कि मेरे द्वार के आप द्वारपाल बन जाए। महादेव बस में आओ गए, अब उसके गेट कीपर बन गए। और बाणासुर की आगे चलकर के एक बेटी हुई जिसका नाम था उषा। वेदों में रिक्त सूक्त संग्रह आता है, हम जब शास्त्री पढ़ते थे तब हमने अध्ययन किया है सूक्तों का, वेदों का, तो उसमें वर्णन आता है कि उषा है क्या। आसमान में जब सूर्योदय होता है ना,
तो सूर्य उगने से पहले आसमान में लालिमा होती है, देखा होगा, लाल लाल आसमान होता है। उसी को हमारे यहाँ पर उषा काल कहा गया है। और इसी उषा को सूर्य नारायण की प्रेयसी बताया। तो ये उषा एक दिन कमरे में सोई थी अपनी सहेली चित्रलेखा के साथ, गंधर्वों की बेटी है ये। और सोए सोए इसने सपने में किसको देखा? कृष्ण के पोते अनिरुद्ध जी को देख लिया। और क्या देखा सपने में? अनिरुद्ध से ब्याह हो गया। अब जैसे ही ब्याह हुआ तो नींद टूटी और अपनी सखी चित्रलेखा को उठाया, कहा बहना मैंने स्वप्न में पुरुष देखा और उसको मैं तन मन सब कुछ न्योछावर कर चुकी हूँ। अब ब्याह करूंगी तो उससे करूंगी, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। शीघ्र मुझे उसके पास ले चलिए, उसको मेरे पास ले आ। चित्रलेखा गंधर्वों की बेटी है बंधु। हाँ, हमारे आपके किए गए अच्छे बुरे कर्मों की फोटो खींचती है, बचा नहीं कोई इससे। बहुत बढ़िया कैमरा है इसके पास। अंधेरे में पाप करना चाहे उजाले में पुण्य करना, फोटो खींचेगी और वही फोटोग्राफ चित्रगुप्त को दी जाएगी और चित्रगुप्त यमराज को पूरी सूचना देते और यमराज कर्मानुसार हमको न्याय देते हैं हमारा। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हमको अंधेरे में नहीं देखता। पल पल कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। हमारे पाप और पुण्य का पूरा हिसाब लिखा जाता है। जितने हैं ईश्वर के पास बहुत बड़ा बही खाता है भैया। हाँ, उससे नहीं बचा। इसलिए कर्म हमको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। चित्रलेखा लगी संसार के पुरुषों के चित्र बनाने, ऐसा ऐसा ऐसा, बोले इन्हें जैसा एक भी नहीं। जैसे पुलिस वालों के पास होते ना स्केच बनाने वाले, मान लीजिए ऐसे ही चित्रलेखा भी स्केच बनाती थी। लेकिन जब चित्र बनाया द्वारिकाधीश का, बोले थोड़े थोड़े मिलते हैं। इनके पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले अभी भी थोड़ी सी कसर है। और इनके पुत्र अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो मुंह ढक लिया। ये है वो जिसके साथ मेरा स्वप्न में ब्याह हुआ है। अब कुछ भी हो जाए, ब्याह तो उसी से करूं। चित्रलेखा ने कहा चिंता न कर, अभी लाती हूँ तेरे पति। उड़ती हुई रातों रात गई अंतरिक्ष मार्ग से द्वारिका में अनिरुद्ध जी को बिस्तर के समेत उठाया और सीधा उषा के कमरे में शोणितपुर उसको विराजित कर दिया महाराज। लेकिन जब से उषा के कमरे में अनिरुद्ध जी गए, तब से जो द्वार पर लगी ध्वजा थी वो नीची हो। द्वारपालों ने महादेव से कहा, महादेव ऐसा लगता है कोई घुसपैठी अंदर घुस चुका, आप कैसी पहरेदारी कर रहे हैं? लगे चारों तरफ ढूंढने, तो पाया गया अनिरुद्ध जी को उषा के कमरे और सीधे अनिरुद्ध जी को जेल में डाल दिया। इधर नारद जी पहुंचे द्वारिका जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु आपका परिवार कितना है? बोले छोटा सा। बोले फिर भी बताओ ना। भगवान ने कहा, नारद केवल 56 करोड़। कितना? 56 करोड़ परिवार था भगवान का। प्रभु कौन द्वारिका में है कौन नहीं, इसका पता कैसे लगाते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि भूसी की ढेरी में रसोई ढूंढो। अरे यहाँ इतना बड़ा ये क्षेत्र है, हमारे महलों का क्षेत्र। यहाँ से एक आदमी घूमता हुआ अमेरिका चला जाए पर किसी को याद नहीं रहेगी कौन गया। लेकिन यहाँ 56 करोड़ में एक गायब। तो जब ढूंढने लगे तो पाया गया कि अनिरुद्ध जी अनुपस्थित है, यहाँ नहीं है। कहाँ है? नारद जी ने कहा बाणासुर की जेल में पड़े हुए। भगवान चले अक्षौणी सेना लेकर के द्वार पर, लेकिन द्वार पर कौन है? देवादिदेव महादेव है। कभी जिंदगी में लड़े नहीं थे दोनों आपस में, कृष्ण और भगवान शंकर। लेकिन आज भक्तों के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, जबकि एक दूसरे के आराध्य और आराधक हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा मेरे पोते को निकालो। भोलेनाथ ने कहा नहीं निकालेंगे। तो बाणा लगी, बाणों की वर्षा हो। सबसे पहले भोलेनाथ ने बाण छोड़ा ठाकुर जी के ऊपर। कौन सा? ज्वरास्त्र। ज्वर कहते बुखार को। जितनी भी बीमारियां बनी है ना, सब महादेव ने बनाई और इलाज भी महादेव के पास। कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं? रुद्राभिषेक कराओ, महामृत्युंजय का पाठ कराओ, रुद्रघट दान कराओ, भगवान शंकर का जाप कराओ। क्यों? शिव से बड़ा कोई वैद्य नहीं, जिन्होंने आदमी की धड़ पर कभी बकरे की तो कभी हाथी का सिर जोड़ा। ऐसा कोई सर्जन नहीं होगा संसार में, ठीक है? लेकिन ठाकुर जी ने भी बाण छोड़ दिया। कौन सा? बोले जृंभणास्त्र। जृंभ किसे कहते हैं जानते हो? जृंभ कहते जमहाई आने को। आती है ना, नींद आती है, कथा सुनते तो जरूर आती है, बाकी टाइम आए चाहे ना आए। अच्छा, कथा सुनते नींद आए तो बुरी बात है कि अच्छी बात है? जोर से बोलना, बोलो। बहुत अच्छी बात है। कैसे? अब सुनो, महाभारत का एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। महाभारत में एक बार कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे और घूमते घूमते आगे एक देवी रो रही थी, पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही थी। तो कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन पूछ इस देवी से ये रो क्यों रही है?
गए अर्जुन, जाकर के पूछा, देवी तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है गुड़ाका और मेरा दूसरा नाम है निद्रा। गुड़ाका तो क्या चाहती है? बोले इनसे ब्याह करना चाहती है जो सांवरे सलोने घुंघराले बाल वाले मोर मुकुट वाले हैं। अर्जुन ने सोचा मेरी एक ही, इनकी तो 16,108, मेरे से कर लेती तो क्या जाता है इसका। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। भगवान ने कहा अर्जुन अभी तो तू इससे ही ब्याह कर ले। गुड़ाका को भी समझाया तो अर्जुन से ब्याह कर। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को क्या कहते हैं? गुड़ाकेश, गुड़ाका के पति। लेकिन भगवान ने एक वरदान दिया कि निद्रे, एक वरदान तुमको देता हूं, जहां जहां मेरी कथा होगी ना, मैं तुझे पत्नी जरूर बनाऊंगा। तो जहां जहां कथा होती वहां वहां नींद जरूर आती है, और यदि कथा में नींद आए ना तो समझ लेना भगवान पूर्ण रूप से उपस्थित है। इसलिए सो जाओ, सब सो जाओ, सब सो जाओ। अब पता है वो आ ही जाएगा तो सो करके ही तो आएगा, वो सो जाओ ना। भोले बाबा को नींद आने लगी, उतने में ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्कर से बाणासुर की 10,000 भुजाओं को काटा। अरे काट दिया तो भोले बाबा कहने लगे ठाकुर मत मारना। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो इसने मेरी भक्ति की। और राक्षस तो बहुत कम थे जो भक्ति करते थे महादेव, सब ब्रह्मा के पीछे दौड़े रहते। एक राक्षस की कथा आती शिव पुराण में, उसका नाम था ब्रिकासुर। उसने कहा महादेव वरदान दीजिए। क्या? बोले जिसके हाथ सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले जा दे दिया। उसी का नाम बाद में चल करके भस्मासुर पड़ा। अच्छा, भस्मासुर को जब वरदान दे दिया ना तो भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ वरदान असली दिया कि नकली? बोले बिल्कुल ओरिजिनल दिया। बोले तो प्रैक्टिकल कर ले। बोले कर ले। बोले रुको तो आप ही के सिर पर करता हूं। बोले बाबा ने सोचा कमाल हो गई, मेरे से वरदान ले रहा और मेरी जान आपस में फंस गई है। अब दौड़ पड़े भस्मासुर, आगे आगे महादेव, पीछे पीछे भस्मासुर। बोले बाबा ने कहा ठाकुर जी कृपा करो कुछ, आज मेरे भक्ति मेरे पीछे पड़ गए, भक्त पीछे पड़ गए। ठाकुर जी आए, पार्वती बन के प्रकट हो गए और भोले बाबा पार्वती का पीछे पल्लू पकड़ के छुप जाते हैं। भस्मासुर ने इतनी सुंदर देवी को देखा, पूछा कौन है तू? बोले जो पीछे छिपे ना पल्लू पकड़ के। बोले हाँ, इनकी हम घरवाली हैं। बोले यही मिला था जिंदगी में तुझे डरपोक घरवाला बनाने के लिए, मुझसे ब्याह कर ले। बस पार्वती ने कहा तेरे में क्या खासियत है? भस्मासुर ने कहा हम नाचते बहुत बढ़िया। हाँ, पार्वती मैया ने कहा ये भी बहुत अच्छे नाचते हैं। तो पार्वती मैया ने कहा तो ठीक है, एक काम करती हूँ, जैसे जैसे मैं नाचूं वैसे वैसे तू नाचना, और यदि तूने नाचते नाचते मुझे हरा दिया तो मैं तेरे से ब्याह कर लूंगी। बोले ठीक है। पार्वती मैया लगी करने, ता थई थटा लगी कथक नृत्य करने। अब भस्मासुर भी वैसे वैसे ही करने लगा। एक जगह मुद्रा आई, ऐसे रख रख सिर पर हाथ। अब बेचारे को याद नहीं रहा अपना हाथ सिर पे और भस्म हो गया। बोले बाबा ने, ठाकुर जी ने कहा बाबा ये उठपटांग वरदान मत दिया करो भक्तों को। महादेव ने कहा प्रभु खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, अगली बार किसी को ऐसी उठपटांग वरदान नहीं दूंगा। और भगवान अनिरुद्ध जी को और उषा को लेकर के द्वारिका में विराजित हुए। और सुखदेव जी कहते राजर्षि परीक्षित भगवान का भरपूर परिवार हुआ, लेकिन इसी परिवार में रह करके भगवान ने एक बार एक भक्त पर कृपा की। कौन है वो भक्त? उस भक्त का नाम है सुदामा। कौन है सुदामा? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कैसे हैं सुदामा जी? लोग तो कहते हैं ना कि दरिद्री थे। दरिद्री किसे कहते हैं? जिसके पास सब कुछ होता है पर संतोष नहीं होता। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है। बारिश होती तो झुग्गी में सीधा पानी घुसता है। सुबह रोटी मिल गई तो 2 दिन का पता नहीं कि आगे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कैसे हैं? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शांत नहीं, विशेष संबोधन लगाए, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अब सच बताना, हम आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ सब कुछ है पर संतोष नहीं। तो सुदामा दरिद्री थे कि हम दरिद्री हैं? गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जे आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। आज वही नहीं है दुनिया के पास, बाकी सब कुछ है भाई।
सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला है। बच्चे रोटी मांगते तो माँ पानी को तड़का लगा करके पिला देती है। एक दिन सुशीला गांव में घूम रही थी और गांव की सखियां कहने लगी, सुशीले तू जानती तेरे पति कितने महान है? बोले नहीं जानती। अरे बाबरी, तेरे पतिदेव के परम मित्र हैं, तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान। मुझे तो आज तक नहीं बताया। सीधा बोल पति को कि अपने मित्र को मिलने चले जा द्वारिका। और यदि द्वारिका चले गए ना और बदले में आते आते 2-4 सोने के टुकड़े दक्षिणा में मिल गए ना, तो जन्मों जन्मों की गरीबी निकल जाएगी तेरी। सुशीला ने सोचा यदि मांगने भेजूंगी तो कभी नहीं जाएंगे, तो उपाय किया। घर आई, आकर के अपने पतिदेव के चरणों को दबाने लगी। एक राज की बात बताऊं आपको, यदि पति के पास पैसा ना टिके ना तो पत्नियों को पति के चरण दबाने चाहिए। राज बता रहा हूं, पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। आप ये मत कहना कि शर्म आएगी, शर्म की बात नहीं। धीरे धीरे चरणों को दबाना, सुबह उठ के पति के चरण छूना। आपके पास जो पैसे की बरकत नहीं वो होना शुरू हो जाएगा। जब इतनी बड़ी जीभ निकालती हो ना, पैसा आया हुआ भी भाग जाता है। बोलो राधे राधे। ठीक है ना, अब हमारा काम तो बताना। सुशीला आई और पतिदेव के चरणों को दबा रही है। दबाते दबाते कहा, नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं क्या? बस कहते ही नेत्र सजल हो गए, अश्रु भर आए। सुदामा ने कहा, कौन कहता है देवी? बोले सारी दुनिया कहती है। अरे बिल्कुल सत्य कहती है दुनिया। हम गुरुकुल में इकट्ठा खेले कूदे हैं। बोले कैसे मित्र हो आप, एक दिन भी मिलने नहीं जाते? सुदामा ने कहा, देवी मन तो बहुत करता है जाने को, लेकिन कैसे जाएं? क्योंकि किसी के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, अथवा अपने घर भी आते हैं, तो कभी खाली हाथ ना जाना चाहिए ना आना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर के जाना और आना चाहिए। थोड़ा सही ये शिष्टाचार बताता है। कभी भी खाली हाथ किसी के घर ना जाओ। और सुशीले हमारे घर में तो चावल का दाना भी नहीं, क्या ले जाए? बोले कौन कहता हमारे घर में कुछ नहीं, अभी लाती। फटी हुई चुनरी को 4-5 बार लपेटा, और केवल चाहती तो एक घर से ही सारे चावल मांग सकती थी। नहीं मांगे क्यों? देने वाले को कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए 4 घर में मांगा है। हम जब वृंदावन पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी ने भी 1 महीना हमसे भिक्षा मंगवाई और हमको भी यही आदेश दिया था कि 4 घर में भीख मांग के खाना। 4 घर में। और कभी मिलता था, कभी गालियां मिलती थी खाने को हमको अंदर से। पर हमको लगता है वो भिक्षा ना मांगी होती तो यहाँ ना बैठे होते हैं। बहुत जरूरी है इस मार्ग में सबसे पहले मान गलना चाहिए। जब तक अपना अभिमान नहीं गलेगा तो दूसरे का कैसे गलाएंगे? इसलिए मान पहले गलना चाहिए। सुशीला ने 4 घर से 1-1 मुट्ठी चावल मांगी और पोटली चावल की बांधी और बांध करके कहा, लो स्वामी ले जाओ। सुदामा जी प्रसन्न हो गए। स्नान किया, फटी हुई धोती पहन ली, कुर्ता ताना, तिलक लगाया, चोटी को बांधा, पोटली को टांगा और कहा, सुशीले अब मैं जा रहा हूँ, तू रह जाएगी मेरे बगैर 1 रात? बोले रह जाऊंगी, चिंता न करो। कोई संदेशा तो नहीं देना कन्हैया? बोले हाँ, एक संदेशा जरूर देना। कहना कि भाभी ने संदेशा भिजवाया। क्या कहना? उनको कहना जाकर के, 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। उनसे कहना, प्रभु महीने में 2 एकादशी के व्रत होते हैं, मेरे घर में रोज हो रहा है, और यही स्थिति रही 2-3 महीने तो बच्चों की मेरी मृत्यु पक्की है। बस ये बता देना। सुनते ही सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुशीले बस रह जाना, जैसे तैसे मैं मित्र को मिले आता हूँ जाकर के। सुदामा जी चल पड़े। नंगे पांव थे, ना चप्पल थी, ना कड़ाऊं थी। जब चलने लगे तो कांटे चुभने लगे, फफोले पड़ने लगे, बीमारियां आने लगी। क्या जीव भगवान तक पहुंच पाता है? क्या जा सकता है भगवान के दरबार? तब तक नहीं जा सकता जब तक उसकी कृपा ना हो। इसलिए भगवान का एक वचन है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन हमारा सच्चा कदम भगवान की तरफ नहीं बढ़ता, दुनिया की तरफ जरूर बढ़ता है। और दूसरा कदम बढ़ाओगे तो मिलन हो जाएगा। भगवान का वचन है, थके हारे एक पेड़ के नीचे मूर्छित हो गए सुदामा।
लेकिन भगवान को कृपालु कहा गया है शास्त्रों में। हमारे वृंदावन के एक संत हुए बिंदु जी महाराज, उन्होंने गाया कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुदाम, बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं बिंदु जी की और हमको बड़ी पसंद है महाराज, इसलिए इन पंक्तियों को गाओ मेरे साथ। क्या गा रहे हैं बिंदु जी? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। भगवान को कौन याद करता है? जो गरीब है। पैसे वाले के पास तो याद नहीं करने को टाइम है, गरीब याद करता है। और बिंदु जी यही गाते हैं, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। राधे काली बजाती बड़े भाव से। आगे की पंक्ति बहुत प्यारी है बिंदु। एक पापी आदमी रोता हुआ भगवान के पास गया। भगवान ने कहा तू रो क्यों रहा है? बोले पाप किया। बोले क्यों किया? तो पापी आदमी कहता प्रभु पाप ना करते तो दुख ना होता, और दुख ना होता तो आपको कौन याद करता? बंदे से खुदा ना बन जाऊं इसीलिए तो पाप करता हूँ। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया। बोले क्या हुआ? बोले बीमार हुआ। क्यों? शायद ऊटपटांग खाया होगा। तो क्यों खाया? तो पेशेंट कहता डॉक्टर साहब ऊटपटांग ना खाते तो बीमार ना होते, और बीमार ना होते तो फिर डॉक्टरों को कौन पूछता? यही बात अगली पंक्ति में कही है बिंदु जी ने। क्या कहते हैं? न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, 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 न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान के धाम से आए हैं बंधु और जाना भी भगवान के पास है। कोई पहले पहुंचेगा कोई बाद में पहुंचेगा। पानी की धारा बुलबुले बनाती है, जो धारा बुलबुले बनाती है वो धारा बुलबुलों को फोड़ भी देती है। पैदा भी उसी ने किया और मारेंगे भी वही हमको। हाँ, क्या कहा बिंदु जी ने, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी थके हर एक पेड़ के नीचे मूर्छित हैं। भगवान को दया आई, कृपा की और उसी मूर्छा अवस्था में वहां से उठा करके द्वारिका पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद मूर्छा से जागे सुदामा जी चारों तरफ देखा, सोने के बड़े बड़े भवन थे। कहाँ आ गए भैया, हम तो पेड़ के नीचे गिरे थे, कहीं पड़े थे। किसी व्यक्ति से पूछा, भाई साहब कौन सी जगह? बोले पंडित जी द्वारिका नगरी। इतनी जल्दी आ गए? अरे भैया हमको यहाँ अपने मित्र से मिलना है। कौन है पंडित जी आपके मित्र? कनुआ। अरे पंडित जी कनुआ नाम का कोई शख्स नहीं है। अरे क्यों नहीं? हमने सुना यहाँ का राजा। अरे पंडित जी इज्जत से नाम लेना। हमारे राजा का नाम राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है। सुदामा जी ने कहा, भैया वाको ही गुरुकुल में हम बड़े प्रेम से कनुआ कहते थे, लेकिन कोई माने? कोई रास्ते का भिखारी असली हीरे की माला पहन लेना गले में, लोग क्या बोलेंगे? जरकन पहना। और कोई राजा गले में नकली जरकन भी पहन ले तो क्या बोलेंगे? बढ़िया हीरे की माला पहन। अक्सर हम आप लोग कपड़ों से आंकते हैं व्यक्ति। कपड़ों से नहीं किसी को आंका जाता, उसको आंकना है तो उसकी वाणी से, उसके गुणों से आंकना चाहिए। हाँ, और सुदामा जी को इतना ही कहा कि पंडित जी जितने भी भवन है ना सब भगवान के हैं, लेकिन सामने वाला भवन जो है ना रुक्मिणी मैया का है, वहां मिलेंगे आप। चले गए सुदामा जी, द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से कहा, द्वारपालों जाओ कहना अपने राजा को आपका बचपन का मित्र सुदामा आपको मिलने आया है। द्वारपालों ने बड़ी बेइज्जती की, तुम्हारे मित्र होंगे हमारे बड़े बड़े, बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन एक द्वारपाल भगवान का भक्त था, दौड़ा हुआ अंदर गया और जाकर के प्रभु की सेवा में सभी दास दासियां पटरानियां लगी थी। भगवान 56 भोगों का रसास्वादन कर रहे थे। दूत के आने की सूचना मिली। दूत से कहा कोई संदेशा? दूत ने कहा प्रभु एक संदेशा है। कौन सा? बोले प्रभु द्वार पर कोई याचक आया है। बोले कैसे जैसा? शीश पघार न झगा तन पर। प्रभु सिर पर पगड़ी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, नंगा पांव फटे हुए, कुर्ता नहीं, कमजोर शरीर है, वैष्णव तिलक लगा है। आपको बचपन का सखा कहता है और अपना नाम सुदामा, बस सुदामा कहना था। भगवान धीर अधीर हो गए, दौड़ पड़े। मुकुट गिरा, बाजू बंद गिरा, उत्तरी वस्त्र गिरा, कुंडल गिरा, माला गिरी और सभी स्तब्ध हो गए। ऐसा कौन आ गया जिसको मिलने प्रभु नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं? द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों को कहा कहां गया मेरा मित्र? बोले प्रभु क्षमा करे वो तो वापिस हो गया।
अब भगवान ने विचार किया, जितने कदम मेरी तरफ बढ़ाए हैं ना सुदामा ने, अब मुझे उससे कहीं ज्यादा कदम अपने भक्त की ओर बढ़ाए। भगवान हाथ बढ़ा करके गा रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। और सुदामा जा रहे थे, जाते जाते कान में सुना कोई मुझे पुकार रहा है। और जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो बचपन के सखा, तीनों लोगों के स्वामी प्रभु हाथ बढ़ा करके सुदामा को गले लगाने के लिए आतुर हो रहे हैं। दौड़ पड़े दोनों भक्त और भगवान, और जब दौड़ करके लिपटे, गले लगे, ओहो ऐसा लगा जैसे किसी मरी हुई देह में प्राण आ गया, रोमांच हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से सुमन वृष्टि कर डाली, पुष्पों के ढेर मार्ग में बिछा दिए। दोनों मित्र गले लगते जाते, रोते जाते, और भगवान सुदामा को पकड़ करके भवन में अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं। देखा सुदामा जी ने बढ़िया रेशमी पर्दे हैं, चारों तरफ सोने के खंबे हैं। कल घर जाऊंगा तो जन्मों जन्मों की मेरी गरीबी निकल जाएगी। सुशीला से कहा, सुशीले एक काम कर, पंडित जी आए हैं, चरण धोने हैं, जल्दी जल लेकर के। एक निवेदन करूं आप लोगों से, हमारे घर में जब ब्राह्मण आए ना तो खड़े खड़े ब्राह्मण के चरण कभी मत धोना। ये सुन ले सब, यदि आप खड़े खड़े ब्राह्मण के चरण धोगे तो उल्टा आपका पुण्य ब्राह्मण लेके जाएगा। यदि ब्राह्मण का पुण्य लेना है तो ब्राह्मण को बैठाएं और फिर उनके चरण धोएं। ब्राह्मण के चरण धोने का फल क्या है ये भी सुन लो। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शौचने। जो फल कपिला गौ के तीर्थ में दान करने का फल है, वो फल घर में आए हुए ब्राह्मण के चरण धोने का फल है भैया। सुशीला जल लेने के लिए गई और भगवान ने जब सुदामा के चरणों को देखा, बड़ी बड़ी बीवाइयां पड़ी हैं, कांटे चुभे, फफोले पड़े हैं, भगवान के नेत्र सजल हो गए। और भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने हाथों में डाल दिया और कैसे स्नान कराने लगे। अब जल लाने की प्रतीक्षा नहीं की तो किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर धोए। अपने नैनों के अश्रु से ब्राह्मण के चरणों को धो दिया। सुशीला गदगद हो गई, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण लगता है। सुदामा जी प्रसन्न है। सुदामा से कहा, मित्र कैसे हो? बोले बहुत अच्छा हूँ। इतने दिनों बाद आए, आते रहते मिलने आते रहते, ब्याह शादी किया कि नहीं किया? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अच्छा बताओ, मेरी भाभी ने कुछ मुझे दिया? तो जो चावल की पोटली थी ना, सुदामा जी ने कांख में फंसा ली। इस राजा को सूखे चावल खिलाऊंगा क्या? नहीं, छुपाते हैं। भगवान ने कहा, मित्र ये बाजू क्यों पकड़ी? बोले दूर से चल के आया हूं, बाजू में दर्द हो गया। एक सज्जन कहने लगे, सुदामा जी ने बचपन में चने खा लिए थे ना छुप के, इसलिए गरीब होना पड़ा था। अब ये भी सुन लो सुदामा की कथा कि क्यों छुप के चने खाए थे। दुनिया तो सुदामा जी को अपराधी मानती है। और सुनो, जब गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे ना, एक बार सुबह सुबह गुरु माता ने लकड़ी लाने भेजना था बच्चों को, रोटी नहीं बनी थी। और सोचा कि चने दे दूंगी खाने। अब चने बिल्कुल तैयार कर लिए, पोटली बांध ली, उतने में गरीब भिखारी आ गया, भूखा था। मैया से कहा, माँ कुछ खाने को दे दे। मैया ने कहा, कुछ नहीं मेरे पास। बोले तो चने किसको रखे? बोले बच्चे छोटे छोटे, जंगल में भूख लगेगी, खिलाऊंगा। बस उस गरीब ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा वो गरीब होगा। और ये बात सुदामा जी ने सुन ली थी। सुदामा जी इसलिए अकेले चने खा गए क्योंकि जो दुनिया को देता है वो गरीब नहीं होना चाहिए। और सच बताना, यदि हम आप लोगों ने सुना होता, अब हम अपने मित्र को सारे खिला देते, होता कि ना होता। लेकिन सुदामा जी ने अकेले चने खाए, इसी कारण सुदामा जी को गरीब होना पड़ा था। और इसलिए प्रभु को कृपा करनी पड़ी थी सुदामा के ऊपर। सुदामा जी से कहा, मित्र दूर से चल के आते हैं तो बाजू में नहीं, टांगों में दर्द होती है, तेरी उल्टी दर्द निकली। सुदामा जी छुपा रहे, भगवान ने फट पोटली को खींच लिया। अरे खींच करके जब खोला तो 4 घर के चावल अलग अलग नजर आ गए। पहली मुट्ठी पाई, दूसरी पाई, तीसरी पाई, और जब चौथी पाने लगे तो रुक्मिणी ने पकड़ लिया, प्रभु सब दे दोगे इस ब्राह्मण को, कुछ हमको भी रहने दो। तो क्या दिया भगवान ने? 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 पुरुषार्थ तो दे दिए, मुक्ति रूपी पुरुषार्थ नहीं दिया। और इतना ही कहा भगवान ने, सुशीले रुक्मिणी एक काम कर, जो ये पंडित जी प्रसाद लाए ना, इस चावल के कई कई टुकड़े कर और एक एक दाना सब द्वारिका वासियों को बांट दे।
ये महाप्रसाद है। रात्रि बीती, सुदामा जी को पास 56 भोग रख दिए गए और खा के खाओ। क्या वो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे घर में भूखे हैं। वो माँ बाप तब तक नहीं खाएंगे जब तक उनके बच्चे भूखे होंगे। और आज वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पूछते भी नहीं खाई कि ना खाई, अपने आप खाई और निकल गए भैया। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं संसार में। खुद गीले में रह के तुझे सूखे में सुलाया, खुद बेचैन रह करके तुझे सुलाया, खुद भूखा रह करके तेरे पेट को भरा, खुद नंगा रह करके तेरे तन को ढका। आज वही बच्चे बड़े होके कहते कि तूने हमारे लिए क्या किया। ऐसा भी बच्चे कहने लगते हैं। उस दिन माँ बाप सुनते ही मर जाते हैं महाराज। उसी दिन मौत हो जाती माँ बाप की, जिस दिन बच्चे ऐसा कहते कि तुमने हमारे लिए किया क्या। हाँ, और सुनो, सब कुछ बोलना, माँ बाप की कृपा मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। और मैं तो साधुवाद दूंगा हमारे यजमान कथा का। 2-3 वर्षों से कह रहे थे कि हमको माता पिता के लिए करना है कुछ। माता पिता के आशीर्वाद से सब परिवार फला फूला। तो हमारी भी इच्छा है क्यों ना कराया जाए। माँ, मैं तो कहूँ माँ बाप जिंदा है तब करा दो, मरने के बाद तो सब कराते हैं, पर यदि नहीं माँ बाप तो जरूर उनकी याद में कराना चाहिए। उन माँ बाप का आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है भैया संसार में। हम संसार में आए, अच्छे बुरे का बोध हुआ, हमने लाभ हानि को जाना है। उनकी याद में यदि कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। श्राद्ध जरूर करते रहना चाहिए, माता पिता को जरूर याद करते रहना चाहिए। और बंधुओं, सुदामा जी ने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात बेचैन रहे। सुबह उठे, स्नान करके निवृत्त हुए। भगवान ने कहा मित्र नींद आई? बोले आ गई भैया। सुदामा ने कहा एक बात पूछो कन्हैया? बोले पूछो। तुमने भी शादी ब्याह किया कि नहीं किया? बोले किया ना। बोले तो बहू से मिलाएगा नहीं? बोला अभी भेजता हूँ पर आशीर्वाद देना। अब सुदामा जी ने सोचा भाई बड़ा राजा है, आशीर्वाद बड़ा ही देना पड़ेगा। बढ़िया से तैयारी कर ली उसने सुदामा जी ने। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम पंडित जी। सुदामा जी ने कहा पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। एक जाए तो दूसरी टपके, दूसरी जाए तो तीसरी टपके। सुदामा ने सोचा किए होंगे 10, 20, 50 ब्याह। 400-500 निकल गई ना तो कमर में दर्द हो गया। मित्र बैठ के दो? बोले बैठ के दो। पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 1-1.5 निकल गई, बाजू में दर्द हो गई। बिना बाजू के दो? बोले बिना बाजू के दे। पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 1-1.5 और निकली, गले में भी दर्द हो गया। अरे मित्र मैं इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं दे सकता। बोले तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा भव भव भव। बोले ठीक है कोई बात नहीं। 1-2 और निकली तो गला भी साथ छोड़ गया। भव भव की जगह भौं 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 होने लगी भैया। सुदामा ने कहा कितनी है ये तो बता पहले। भगवान ने कहा भी तो आदि भी नहीं। अरे बताना, उस तरीके से तैयारी तो करें। भगवान ने कहा मित्र केवल 16,100। बस सुनना ही था, धड़ाम से गिर पड़े सुदामा जी। पानी छिड़का कन्हैया ने, मूर्छा दूर की। क्या हुआ? ओए इतनी घरवालियां तेरी, ये भगवान कैसे दूंगा आशीर्वाद। और मित्र कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद के चक्कर में मेरी घरवाली विधवा हो जाए। कोई दूसरा उपाय बता मित्र। भगवान ने कहा एक उपाय है। क्या? सबको खुले मैदान में बुलाता हूँ, सब एक बारी में प्रणाम करेंगे, तू एक बारी। बोले बात बन गई मित्र, प्राण बच गए मेरे। सब आई नारियां और सब ने एक ही बारी में प्रणाम किया। और सुदामा जी ने खड़े होकर के पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देकर के निवृत्त हुए। सुदामा जी ने कहा मित्र अब चलता हूँ, तुम्हारी भाभी राह देख रही होगी। भगवान ने ठीक है। कहा मित्र एक काम करना, आते रहना। सुदामा जी ने सोचा बाप रे बाप, 54-58 भी दक्षिणा में नहीं दे रहा। संसार की एक रीत है, जितना बड़ा सेठ होता है ना उतना ही कंजूस होता है। हाँ ये 54-58 भी नहीं दे रहा है। घरवाली गए कहेगी बड़ा गया था फास्ट फ्रेंड को मिलने, 4 मुट्ठी जो जीने की आस थी वो भी गमा के आ गया। हर आदमी को सबसे ज्यादा चिंता घरवालियों की होती है। बोलो राधे राधे। जब कोई कमा के घर आता तो घरवाली पूछती कितना ले आया, बता मेरे को फटाफट से है। और यदि ना बताया तो आई बारी। बोलो राधे राधे। हाँ सुदामा जी चलने लगे। फिर सोचा शायद कन्हैया भूल गया है। फिर पीछे मुड़े, अरे कन्हैया कन्हैया सुन, तेरी भाभी को कुछ संदेशा तो नहीं देना? याद करा रहे, कुछ दे दे जाते जाते। बेट धोती दे दे, कुर्ता दे दे, कुछ दक्षिणा दे दे।
कन्हैया ने कहा मित्र मेरी भाभी को राम राम बोल देना मेरी तरफ से। समझ गए ये नहीं देगा भैया। और सुदामा जी चल पड़े। बाद में मन में सोच रहे हैं मैं लेने थोड़ी ना आया था, मैं तो प्रभु दर्शन करने आया था। चल पड़े। जब चलने लगे घर पहुंचे तो घर तो गायब हो गया। जो घास की झोपड़ी थी वहां बहुत बड़ा सोने का महल बना हुआ है। देखा पीपल का पेड़ तो वैसे के वैसे कहां आ गए। हे प्रभु तेरे पास क्या आए, घर तो गया, घर वाली भी ले गया कोई उठाकर। अब कहां जाए कहां ढूंढे, कहीं मैं गलती से गलत सेक्टर में तो नहीं आ गया। अब उस महल के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि भाई किसका महल बन गया रातों रात। सुशीला अंदर बन ठन के श्रृंगार कर रही थी, 16 श्रृंगार। आवाज लगाई आ गई आ गई आ गई। महाराज और सुदामा डर गए, फट दौड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, कांपे हुए। पता नहीं अब रानी क्या दंड देगी, नहीं पहचान पाए पत्नी को। और सुशीला बन ठन करके दास दासियों के साथ छन छन करती आ रही। माथा टेका। सुदामा जी ने कहा बहन जी कौन हो? बोले महाराज एक रात में बहन जी बना दी आपकी श्रीमती है। ओए तेरे इतने ठाठ, तूने ब्याह कर लिया दूसरा? बोले नहीं किया महाराज। बोले तो जिनके पास गए थे उनकी कृपा से सब कुछ हुआ है। कहाँ है? बोले अंदर है। सुदामा जी दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और सुदामा जी भगवान के चरणों में दंड की तरह गिरे हैं। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, बोतल परियों लकुटी की नाई। दंड की तरह गिर गए, रोने लगे। प्रभु सत्य बात है, आपसे मांगने की जरूरत नहीं, आप बिना मांगे बहुत कुछ दे देते। भगवान ने कहा मित्र मैं भाभी का संदेशा समझ गया था उसी दिन, जिस दिन मैंने चावल खाए थे। क्या संदेशा दिया था भाभी ने? एक मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान ने भी चावल खा के संदेशा दे दिया भाभी को। क्या होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। हे भाभी तेरे घर में कभी एकादशी व्रत नहीं होगा, सदा सर्वदा द्वादशी तिथि रहेगी। ऐसे प्यारे मित्र सुदामा पर भगवान ने कृपा की। अब भगवान ने एक दिन विचार किया कि मेरे द्वारा धरती पर बहुत भार हो गया, अब मुझे धरती के भार को हल्का करना चाहिए। 125 वर्ष के हो चुके हैं भगवान। 11 साल वृंदावन रहे, 14 वर्ष मथुरा रहे, 100 वर्ष द्वारिका रहे। कुरुक्षेत्र आए, एक बार सूर्य ग्रहण लगा तब स्नान करना है। जब ग्रहण का काल होता है तो क्या करना चाहिए? उस समय में भजन करना चाहिए। और जैसे ग्रहण खत्म हो तो विशेष नदियों में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में करना चाहिए। ना हो सके तो घर में बाल्टी में गंगा जल डाल करके ही स्नान कर लेना चाहिए। ये जरूर नियम रखना चाहिए भैया। भगवान आए और यहाँ 100 साल के बाद नंद बाबा, नंद रानी, गोपियां ग्वाले बूढ़े हो गए। नंद रानी को दिखता नहीं, कन्हैया को गले लगा करके कन्हैया ने कहा मैया देख तेरी बहुएं 16,108 लाइन लग गई बहुओं की। बोले लाला इतनी पत्नियां? बोले तूने तो कहा था दूधो नहाओ पूतो फलो, ओ देख जनसंख्या पूरी तेरे पोतों पोतियों की। मैया नंद रानी प्रसन्न हुई और राधा और कन्हैया के मिलन की क्या कथा सुनाऊंगा। राधा और कन्हैया के मिलन की कथा वाणी नहीं सुना सकती। एक कक्ष में जब मिले थे तो कृष्ण के मुंह से हा राधा निकलता था और राधा के मुंह से हा कृष्ण निकलता था। और इतना ही कहा भगवान ने राधा जी को कि राधे तूने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, अब तुम वृंदावन जाओ, मैं शीघ्र ही सूक्ष्म रूप धारण करूंगा और वृंदावन पधराऊंगा। और अभी मुझे पूरी लीला को समेट करके आना। सबको विदा कर दिया। इधर द्वारिका आए भगवान। भगवान के पोता है सांब। श्री महापुराण की शतरुद्र संहिता में 5 अवतारों की कथा आती है। सांब, सद्योजात, तत्पुरुष, ईशान और अघोर, ये 5 अवतार है भगवान शंकर के। और ये जो सांब है शंकरावतार है। कृष्ण का जो ये पोता था ना, दूर से इसको देखते थे तो लड़की जैसा लगता था, कई लड़के लड़कियों जैसे लगते थे। तो क्या किया बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने सांब को नारी के कपड़े पहना दिए, पेट में उल्टी कढ़ाई बांधी और उसको गर्भवती महिला का नाटक करा दिया। दुर्वासा जी आए थे द्वारिका और उनके पास जाकर के कहा बाबा जी देखो उस नारी के पेट में लड़का है कि लड़की है। बाबा जी ने आंख बंद करके देखा तो समझ गए हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा मूर्खों, इसके पेट से ना लड़का निकलेगा ना लड़की, जो भी निकलेगा तुम्हारे खानदान का नाश पैदा होगा। बस जैसे सुना घबरा गए, कड़ाही निकाली तो लोहे का बहुत बड़ा मूसल निकल गया। पूर्वजों को बताया तो पूर्वजों ने उस लोहे के मूसल को रेती से रगड़ रगड़ के चूरा बना दिया, चूर्ण बना दिया
और उस चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। वही चूर्ण समुद्र के दोनों किनारे बैठ गया, जिससे एर का घास प्रकट हुआ। इतनी तीखी घास की किसी की गर्दन पर लगे तो गर्दन कट जाती थी। अच्छा, जब कद्दूकस करते हो ना तो छोटा सा टुकड़ा बच ही जाता है। ऐसी लोहे को घिसते घिसते छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसी टुकड़े को मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरा पकड़ता है। मछली बाजार में बिकने गई तो एक शिकारी ने खरीद ली। जैसे पेट फाड़ा, जहरीला लोहे का टुकड़ा बाण की नोक में लगा दिया। जब शिकार करूंगा हिरण का तो एक क्षण में हिरण मर जाएगा। योजना पूरी बन गई भैया। इधर कथा आती है कि भगवान ने बलदाऊ भैया को कहा, भैया आप वृंदावन जाकर के आओ। बलदाऊ भैया का ब्याह रेवती से हुआ था। वृंदावन आए थे, द्विविध नाम के बंदर का वध किया तो रामावतार में राम जी की सेना का एक महाराज विरोधी रावण की तरफ से लड़ता था, जबकि रहता राम के साथ था, लेकिन साथ रावण का देता था। उसका वध बलराम जी ने वृंदावन में आकर के किया था। द्विविध की बड़ी विस्तारित कथा है भागवत में बंधु। और बाद में यमुना जो बलराम जी से लज्जित हुई थी, हल से खींच करके वृंदावन के समीप लाए थे। आज भी आप जाना वृंदावन केशी घाट के पास आज भी यमुना बिल्कुल वृंदावन के साथ बैठी है। ये बलराम जी ने खींचा है। बाद में बलराम जी को कहा ठाकुर जी ने कि बलदाऊ भैया हमारी लीला को समेटने का समय आ गया है, अब आप शेषनाग बनकर के समुद्र में लय कर जाइए। बलराम जी शेषनाग बनकर के समुद्र में लय कर गए। अपने वंशजों को कहा कि वंशजों 7 दिन में इस द्वारिका को खाली कर देना, क्योंकि 7 दिन बाद ये समुद्र में डूब जाएगा। भगवान चले गए सबको छोड़ करके, लेकिन भगवान के जितने भी परिवार के लोग थे इन्हें क्या किया, सब पिंडारक प्रभास क्षेत्र चले गए। आज भी है द्वारिका में पिंडारक क्षेत्र। हम तो वहां दर्शन करें आए सारा। पिंडारक क्षेत्र में गए तो वहां क्या किया, सबने मदिरा पी ली। तीर्थों में जब जाओ तो कभी पाप मत करना, मदिरा मत पीना, क्योंकि तीर्थों में किया गया पाप करोड़ गुना बढ़ता है और तीर्थों में किया गया पुण्य भी करोड़ गुना बढ़ता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पाप आप कहीं भी करना तीर्थों में धुलेगा, पर तीर्थों का पाप कहीं नहीं धुलेगा। क्या किया सबने, मदिरा पी ली। अब मदिरा पी तो बुद्धि खराब हो गई, लगे एक दूसरे को गाली गलौज करने। गाली गलौज करते हाथापाई हुई और हाथापाई करते डंडा ढूंढने लगे। डंडा तो नहीं मिला, जो समुद्र के किनारे एर का घास पैदा हुई थी ना उस चूरे से, उसी को उखाड़ा और एक दूसरे को मारना शुरू किया। और सुखदेव जी कहते परीक्षित 56 करोड़ में से केवल 5-7 आदमी बचे सवेरे, बाकी माँ बेटी बहन बहन भाई पुत्र सब मर गए रात में। भगवान ने द्वारिका को बिल्कुल हल्का कर दिया धरती को। और भगवान जंगल में आ गए। जंगल में आकर एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रखा था और भगवान के मित्र आए श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ। बोले लो। उद्धव ने कहा प्रभु जब जब आप इस धरती पर अवतार धारण करते हो तो कहाँ जाते हो? बोले कभी बैकुंठ, कभी क्षीर सागर, कभी गोलोक धाम जाता हूँ। बोले अब की बार कहाँ जाओगे? तो भगवान ने कहा उद्धव अब की बार मैं भागवत रूपी ग्रंथ में शब्दमय रूप धारण करके प्रवेश करूंगा। तो ये जो भागवत है ना, ये कृष्ण का शब्दावतार रूप है। उद्धव ने कहा प्रभु आप वृक्षों में कौन हो? बोले पीपल का पेड़। प्रभु आप धातुओं में कौन हो? बोले सोना हो। बोले प्रभु मेरे लिए आदेश तो दो। बोले जाओ उद्धव बद्रीनाथ जाना, वहां तुमको मैत्री जी मिलेंगे, मैत्री जी को भागवत सुनाना। मैत्री जी तुमको मैत्री जी विदुर जी को सुनाएंगे और विदुर जी गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती को भागवत सुनाएंगे। ये महाभारत में बड़े विस्तार से। और उद्धव ने अंत में इतना ही कहा कि प्रभु एक अंतिम बात मैं पूछना चाहता हूँ। बोले क्या पूछो? और आप लोग सभी गांठ बांध लेना कृष्ण की इस बात पर। क्या पूछा कि प्रभु आप ये बताओ कि सबसे बड़ा गुणी कौन है इस संसार में और सबसे बड़ा अपराधी कौन है इस संसार में? तो भगवान ने कहा उद्धव सुनो, गुण दोषो दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जित। बोले सबसे बड़ा गुणी वो है जो सब में अच्छाइयां ही अच्छाइयां ढूंढता है, गुण ही गुण ढूंढता है, वो गुणी है। और सबसे बड़ा अपराधी कौन? बोली जो सब में बुराइयां ही देखता है। इसलिए आप बुराई मत देखना संसार में। बुराई देखोगे तो बुराई अपने अंदर आ जाएगी। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, और घट भीतर देखा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। जब तक आपको संसार में बुराई दिख रही है ना, समझ लेना आप ही बुरे हो। जब दुनिया में अच्छाई दिखने लगे तो समझ लेना आपके किए गए भजन कर्म का फल अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्रयास करें आप कहीं भी जाएं तो कहीं किसी में बुराई नहीं देखना।
बुरे से बुरे व्यक्ति में भी हमको अच्छाई ढूंढ के जाना है कि इससे हम क्या सीखेंगे। दत्तात्रेय भगवान ने कुत्ते को उस गुरु बनाया था। वैश्या जो बुरा कर्म करती थी उसको गुरु बनाया, क्यों? क्योंकि जब तक वो सुंदर थी ना, रोज देवडी पर बैठ के ग्राहक ढूंढती थी। जब तक तो उसके शरीर का मोल था, ग्राहक आते रहे। पर जब शरीर बूढ़ा हो गया ना, तो कोई ग्राहक नहीं आया। उस दिन वैश्या ने मन में सोचा, जितना मैं दुनिया को रिझाने के लिए सजी, यदि मैं उस ईश्वर को रिझाने के लिए सजी होती तो आज को ईश्वर मिल गया। ये सीखा, मिट्टी से सहनशीलता सीखी, मक्खी से सीखा कि संग्रह नहीं करना। 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय भगवान। हमको सबसे कुछ ना कुछ सीखना है। हम ये ना सोचे कि बच्चा तुम्हें क्या ज्ञान देगा। बच्चा भी ज्ञान देता है, कुत्ता ज्ञान देता है, मक्खी ज्ञान देती है, प्रकृति ज्ञान देती है। जिसको लेना है और जिसको नहीं लेना, उसके पास बड़े बड़े भगवान भी आ जाए तो भी ज्ञान नहीं दे पाएंगे भैया। बोलो राधा राधा। हाँ। और सुखदेव जी कहते, राजर्षि परीक्षित भगवान ने उद्धव को भेज दिया। यही उद्धव इस कलयुग में सूरदास बन के आए, जो जन्म से अंधे थे। आपने कथा सुनी होगी सूरदास की। एक बार इतना रोए भगवान की याद में कि आंखें आ गई। आंखें आई, फटाफट सुई लेके फिर से आंखें फोड़ दी। सूरदास क्यों फोड़ी? बोले प्रभु, जिन नैनों से आपको देखा, उन नैनों से मैं दुनिया नहीं देखना चाहता। ये आंखें बनी ही ईश्वर के लिए है हमारे। और फिर उद्धव जी को भेज दिया। भगवान पेड़ के नीचे बैठे, एक चरण पर दूसरा चरण रखे, राधा का ध्यान कर रहे थे। राधे, अब मैं आने वाला हूँ। आ गया वही शिकारी जिसने बाण की नोक में लोहे का टुकड़ा लगाया था। जंगल में आया, भगवान को देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो भगवान नहीं दिखे। कौन दिखे? भगवान के चरण का तलवा दिखा। भगवान के चरण के तलवे में कुछ निशान है। कौन कौन सा? यव, अंकुश, गदा, धनुष, बाण और भगवान की एड़ी में आंख जैसी बनी हुई। दूर से देखा और ऐसा लगा कि हिरण की आंख होगी। और शिकारी ने वही बाण लिया जिसमें लोहे का टुकड़ा लगा था। उसी बाण को भगवान के चरणों में छोड़ दिया। और जैसे ही बाण गड़ा, पास आकर के देखा तो प्रभु को गड़ा है। माफी मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, ब्याद तेरी गलती नहीं है, इस संसार का एक नियम है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। याद कर, पिछले जन्म में तू बाली था और मैं राम था। मैंने तुझे छुप करके बाण मारा था, अब तूने मुझे छुप करके बाण मारा। ईश्वर तो छोड़, आदमी तो छोड़ो, भगवान को भी भोगना पड़ेगा। हाँ, कर्म गति टाले ना ही टले, ये नहीं टलेगी। और फिर व्याध को विदा कर दिया। भगवान ने राधा का ध्यान किया और स्थूल रूप से भगवान कहाँ चले गए? बोले भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक बन करके उसमें समा गए। और सूक्ष्म रूप से वृंदावन में बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में स्थापित हो गए। और भगवान कृष्ण का हृदय आज भी कहाँ है बंधुओं? जगन्नाथपुरी जाना। जगन्नाथपुरी आपने देखा होगा, भगवान का सुंदर विग्रह है। तो जगन्नाथ भगवान का आज भी हार्ट धक 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 करता है। हम तो वहाँ कथा कर चुके हैं। आज जाना, आज भी वहाँ डॉक्टर थर्मामीटर लगाता। वो क्या होता है? कान में लगाना, मेरे से नहीं बोला जाता उसको। वहाँ ऐसे वो धक 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 आज भी होती है। हाँ, आज भी हृदय हर 12 साल बाद मूर्ति बदलती है जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ का पुजारी जब दिल बदलता है ना, आंख पर पट्टी बांधी जाती है। और फिर रातों रात वो कार्य होता है, एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में भगवान का दिल फिट कर दिया जाता है। तो ये जो भागवत ग्रंथ है, क्या है? ये भगवान कृष्ण का शरीर है। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए इस भागवत को घर में रखा करो, पढ़ा करो, सुना करो, सुनवाया करो, करवाया करो। क्यों? भगवान का ज्ञान का बोध होता है कथा करा करके। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ले, मैंने तुझे पूरी कथा सुना दी, अब क्या तुझे मौत का भय है? परीक्षित ने कहा, कमाल करते हो गुरुजी, जब भगवान को शरीर छोड़ने का बहाना ढूंढना पड़ा तो हम क्या चीज है? सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपकी वाणी सुनकर के प्रभु में अनुग्रहित हो गया। सुखदेव जी वहीं से चले गए। और जब गए तो सबने जय जयकार गंगा के किनारे लगाई। आप लोग भी जोर से लगाना, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी चले गए बंधुओं। और इधर राजा परीक्षित मर ना जाए, उनका बेटा जन्मे जय चारों तरफ से सैनिकों को खड़े कर देता है। सूर्यास्त से पहले कोई भी अनजान आदमी अंदर ना जाए। अब मरना तो पड़ेगा भैया, जो जय पैदा हुआ है। तो स्वर्ग से तक्षक नाग चला मारने के लिए। डसना है ना। क्या बन करके चला? महात्मा बन के चला। दौड़ रहे थे महात्मा बन करके। आगे एक कश्यप खानदान के पंडित जी को देखा।
पंडित जी से कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे हाथ में बाबा जी एक ऐसी विद्या है, सांप डसले तो उसके जहर को हम शांत कर देते हैं। पंडित जी परीक्षा ले लें? बोले ले लो। हरा भरा पीपल का पेड़ था, बाबा जी ने नाग बनकर के पेड़ को डंक मारा और राख बना दिया पेड़ को, और कहा पंडित जी चलाओ अपनी विद्या। पंडित जी ने जल छिड़का राख के ढेर पर, तो हरा भरा पीपल का पेड़ बन गया। पंडित जी को समझाया, महाराज एक ब्राह्मण श्राप देता, दूसरा उसके श्राप को झूठा करने चलता है, ऐसा करने से समस्त ब्राह्मणों की संसार में निंदा हो जाएगी। पंडित जी को वापस भेज दिया। जहां से पंडित जी वापस हुए ना, वो स्टेशन आज भी है, उस जगह का नाम है मोरना। कहाँ है? आप जाना सहारनपुर, सहारनपुर से जाना मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से जब शुक्रताल की ओर चलोगे तो बीच में स्टेशन है मोरना। मैंने वहां कथा की है जहां सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, उसी पेड़ के नीचे मैंने भी सुनाया जनता को एक बार, और ऐसा लगा कि साक्षात सुखदेव है वहां। मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई साहब ये मोरना नाम कैसे पड़ा? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी यहीं से पंडित जी वापिस हुए थे, इसलिए मुड़ना का अपभ्रंश हुआ तो मोरना नाम पड़ा। हाँ, अब चल पड़ा तक्षक नाग डसने के लिए। सूर्यास्त अभी होने वाला था, बाबा जी जाने लगे अंदर, तो रोक लिया गया, कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं जाएगा। बोले तो ठीक है भैया मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं राजा परीक्षित को अंतिम समय में कुछ फल भेंट करना चाहता हूँ। बस गलती ये हुई कि फल की टोकरी अंदर रखी गई, और राजा परीक्षित की सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि सबसे पहले सबसे बड़ा फल उठा लिया। शास्त्र कहता है आप कहीं सभा में मीटिंग में बैठे हो ना, तो चाय पकौड़ा बिस्किट सबसे पहले ना उठाओ, पहले सबको बांटो और लास्ट में अपने आप लो। परीक्षित की गलती सबसे पहले उठा लिया। उठा करके देखा उस फल को, उसमें एक छोटा सा छेद था। सूर्य को देखा अस्त होने वाले थे, उस छेद में क्या देखा? एक छोटा सा कीड़ा निकल रहा था। अब कीड़े को उठा करके कहा, कीड़े मैं नहीं चाहता कि किसी ब्राह्मण का श्राप झूठा हो जाए, तू ही नाग बन के मुझे डस ले। और गर्दन पर रखा, और प्रार्थना में बड़ी ताकत होती बंधुओं, वही कीड़ा विशाल अजगर बना, और अजगर बन करके परीक्षित को डंक मार दिया, प्राण निकाल दिया, और तक्षक नाग स्वर्ग चला गया। जन्मे जय को बड़ा गुस्सा आया, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी मेरे पिताजी को मार गया। यज्ञ करने लगे, सर्प यज्ञ, इस संसार से सांपों का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों से कहा बोलो आहुतियां करो, और सांप लोकों से आहुति होने लगी अग्नि कुंड में। लेकिन वहां पर आस्तिक नाम के एक ब्राह्मण का पदार्पण हुआ, और आस्तिक ने कहा जन्मे जय जितने सांप तूने मारे हैं ना, उतने सांप तुझे बारी बारी से मारेंगे। बोले गुरुजी मेरे पिताजी को डसा। बोले डसा नहीं, तेरा पिता स्वर्ग गया, देख कथा सुनिए उसने, देख बैकुंठ जा रहा है। पद्म पुराण और महाभारत में वर्णन है कि बैकुंठ गए थे परीक्षित, लेकिन जन्मे जय ने कहा मैं भी तो पिताजी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। बोले तो? बोले यदि अच्छा करना चाहता तो सबसे बढ़िया कार्य है अच्छा सत्संग कराया। तो जन्मे जय ने सत्संग कराया। अरे जन्मे जय ने क्या सुनी? जन्मे जय ने देवी भागवत की कथा सुनी, परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी। कोई मर जाए ना तो उसकी याद में भागवत की कथा करानी चाहिए, पर किसी आदमी की मृत्यु सांप के डसने से या जहर के खाने से हुई हो ना, तो उसकी याद में भागवत नहीं देवी भागवत की कथा करानी चाहिए। ठीक है ना? हाँ। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आस्तिक कौन थे ये बाबा जी? अब सुन लेना सभी ध्यान से आस्तिक की कथा। बोले जरतकारु नाम के एक महात्मा हुए इस धरती पर, उन्होंने घोषणा की कि ब्याह करूंगा तो ऐसी पत्नी से करूंगा जिसका नाम भी जरतकारु ही हो। लगे ढूंढने, मिल गई पत्नी। कहाँ मिली? नागों की बेटी और वासु की नाग की बहन थी, पकड़ के ले आया। लेकिन महात्मा ने कहा देवी एक शर्त है। कौन सी? यदि तूने मेरे कर्म में रोका टोकी की तो मैं तुझे छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले कभी नहीं करूंगी रोका टोकी, और ब्याह हो गया। एक दिन महात्मा सो गए संध्या के समय में पत्नी की गोदी में। संध्या के समय में सोने वाले का पुण्य खत्म होता है। सुन लेना सभी ध्यान से। संध्या का समय कब आता है? 4 संध्याएं होती है हमारे, सुबह की, दिन की, साय की और अर्धरात्रि की संध्या। सुबह कितने बजे? सूर्योदय से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद दिन में 12 बजे से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, और आधी रात को 12 बजे से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद। अब रात की तो कोई नहीं करता, दिन की भी कोई नहीं करता, पर सुबह और शाम की जरूर करें। सुबह सूर्य उगने से पहले तो कम से कम उठ जाएं,
ठीक है। संध्या में सोना नहीं, पुण्य खत्म होगा। संध्या में खाना नहीं, रोगी हो जाओगे। संध्या में पढ़ना नहीं, विद्या भूल जाओगे। संध्या में संतान प्राप्ति की कामना नहीं करना, दुष्ट संतान होगी। ये कुछ नियम बताए शास्त्रों ने, ठीक है ना। अब जैसी पत्नी ने देखा कि पति सो गए तो जबरदस्ती जगाया पति देव को कि उठो, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पति को गुस्सा आया और कहा कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। रोने लगी जरतकारु। बाबा ने कहा रोने की जरूरत नहीं, उंगली का इशारा किया और पत्नी की कोख में गर्भ धारण किया। ऐसे थे हमारे देश के संत जिन्होंने उंगली का इशारा करती गर्भ धारण कर दिया पत्नी की कोख में। और यही जरतकारु आगे चल करके एक पुत्र को जन्म देती है और उसी पुत्र का नाम आगे चल करके हुआ आस्तिक। और सुनो, आस्तिक नाम नहीं, एक मंत्र है। कैसा? जिसको सांप बहुत दिखते हैं सपने में, उसके लिए बता रहा हूं मंत्र। क्या करना? रात को सोने से पहले दूध या पानी का गिलास ले, अंगूठा और जिससे तिलक लगाते इसको मिलाएं और 21 बार मंत्र बोले आस्तिक आस्तिक आस्तिक, तो अभिमंत्रित होगा वो जल और उसको पी जाएं, सांपों का सपना ही नहीं आएगा। दूसरा, आपके घर में सांप घुस गया, डंडा नहीं मारना, आस्तिक का उच्चारण करना, अपने आप ही सांप निकल जाएगा। सांपों का भय नहीं होता। और इसी आस्तिक की मां जो जरतकारु थी कहां चली गई? चंडीगढ़ में मूल स्थान है उस मां का, मनसा देवी। वही जरतकारु माता मनसा देवी के रूप में स्थापित हो गई। जो मनसा देवी के भक्त हैं ना, उनको कभी सांपों का भय नहीं होता है। बोलिए मनसा मैया की। अब सूत जी कहते शौनकादि ऋषि, ये मैंने तुझे पूरी कथा सुना दी। अब जो इन 7 दिनों में कथा सुनने नहीं आए, जो केवल आज ही आए हैं, उनको भी तो पूरी कथा का फल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अब कान लगा के सुनना। 7 दिन की कथा 7 मिनट में पूरी करता हूँ। अब याद करो कितनी तारीख से कथा शुरू हुई थी? 16 तारीख से। कौन सी कथा? भागवत कथा। भागवत का मतलब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और पहला श्लोक कौन सा गाया था उस दिन आप लोगों ने? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और मैंने कहा था कि इस मंत्र को रोज बोलना, पूरी भागवत को पढ़ने का फल उसको प्राप्त होगा। और पहले दिन आपने कथा सुनी थी आत्मदेव के बेटा धुंधुकारी की, जो अपने बुरे कर्मों से प्रेत बन गया था। उसी प्रेत योनि से मुक्त गौकर्ण जी ने कथा सुना के किया। उसी के बाद घर घर में कथा करने और कराने की प्रथा चली। 17 तारीख को आप लोगों ने मंगलाचरण सत्य का किया था और उस दिन आपने सुखदेव जी के जन्म की कथा और परीक्षित जी की कथा सुनी थी। परीक्षित जी ने कैसे बाबा का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो उन्हीं के बेटे ने श्राप दिया कि जो 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा हो क्या होगा? बोले तू परीक्षित 7वें दिन डसा जाएगा। जब श्राप का ये सुना तो परीक्षित ने उसी दिन अपने बेटे को गद्दी दी और स्वयं गंगा के किनारे आकर के सुखदेव जी से पूछा कि बताओ महाराज, मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? और हर व्यक्ति मरेगा 7 दिन बाद, इसलिए हर व्यक्ति को मृत्यु को कैसे संवारना है, कैसे संभालना है और कैसे मुक्त होना है, तो ये सुना है। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, यदि व्यक्ति को मृत्यु का भय है तो उसको कथा और सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। बोले तो सुनाओ। तो सबसे पहले ये बताया कि दुनिया कैसे बनी। सबसे पहले ब्रह्मा जी नारायण प्रकट हुए थे। नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा मानसिक सृष्टि बनी, लेकिन जब विस्तार नहीं कर पाए तो मैथिली सृष्टि बनी, जिसमें सबसे पहला जोड़ा तैयार किया मनु और शत्रुपा के। मनु शत्रुपा के 3 बेटियां 2 बेटे हुए थे। आकुति का ब्याह रुचि से, देवहूति का ब्याह गर्दम से और प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति से हुआ। 2 बेटे हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए कौन? ध्रुव। ध्रुव के उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बेन, बेन के पृथु, पृथु के प्राचीन वरी, प्राचीन वरी के प्रचेता और प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए थे। दूसरे थे प्रियव्रत। इनके पुत्र थे आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभ, ऋषभ के पुत्र भरत, जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। भरत हिरण में आसक्त हुए तो हिरण बने, बाद में वही जड़ भरत के रूप में आकर के रघुगण का कल्याण करते हैं। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा, जिन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। बच्चों के नाम भगवान जैसे रखने चाहिए। वृत्रासुर की कथा आप लोगों ने सुनी थी, जिसने वैष्णव जगत की सबसे ऊंची स्तुति गाई थी। 7वें स्कंद में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु की कथा, जिनका कल्याण भगवान ने बराह और नरसिंह बन के किया। 8वें स्कंद में गजग्राह की कथा, वामन भगवान की कथा, समुद्र मंथन की कथा, और 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा। सूर्यवंश में आए भगवान राम और चंद्रवंश में आए भगवान कृष्ण।
ठीक है ना। कृष्ण कैसे ब्रज में आए, क्या क्या लीलाएं की, कैसे ब्याह हुआ, कैसे द्वारिका जाकर के दुष्टों का संहार किया, और पूरी लीला को समेट करके भगवान निज धाम चले गए। अब ये पूरी कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई और अंत में कहा कि अंतिम श्लोक सब गा लो मेरे से। पहला श्लोक उस दिन गाया था ना, अब अंतिम श्लोक सभी गाएं, हाथ जोड़े, और पहले मैं बोलूं फिर आप लोग सभी बोलना श्लोक को। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम बंधु सब पापों को धोता है, इसलिए आप लोगों ने कथा सुनी तो निसंदेह हम आप लोगों के हृदयगत पाप सभी मिटे हैं। आगे करोगे तो इसकी जिम्मेवारी तो मेरी नहीं है, लेकिन आज तक जितने हुए तो कथा निसंदेह हमारे पापों का प्रक्षालन करती है। जिसने इस कथा को जिस भावना और कामना से सुना, व्यासपीठ से यही अभिलाषा करूंगा कि आपकी कामना और भगवान भावना को जरूर ईश्वर पूर्ण करें। धर्म वाले को धर्म मिले, अर्थ वाले को अर्थ मिले, काम वाले को काम मिले, मुक्ति वाले को मुक्ति मिले। आशीर्वाद देने की तो योग्यता मुझ में नहीं है, क्योंकि आप ही का बच्चा हूं मैं। क्या बच्चा आशीर्वाद दे सकता है? ऊपर बैठा हूं तो ऊपर बैठने के नाते इतना जरूर कर्तव्य कि दे दूं, पर नीचे उतरूं तो आप लोग सभी आशीर्वाद दें। इस कथा के मार्ग में ऐसे ही चलता रहूं। और सबसे बड़ा इस मार्ग में बाधा होता है अभिमान, और दूसरा होता है लालच। बड़े बड़े विद्वान इसी कारण पथभ्रष्ट होते हैं। बस यही आशीर्वाद देना कि लालच जीवन में ना आए, अभिमान ना आए। मेरे जीवन की आज 373 नंबर की कथा विराम हो रही है आप लोगों के आशीर्वाद से। आगे की कथाएं आप लोग मैंने पहले भी सूचना दी है, घर बैठे सुन सकते हो। हमारे YouTube चैनल से जुड़े, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसका लाभ क्या होगा कि जो कथा हम डालते हैं महीने की एक कथा, वो कथा आपको घर बैठे पूरी की पूरी बैठ करके सुनने को मिलेगी। चाहे वो राम कथा है, चाहे शिव कथा है, चाहे भागवत कथा है, ठीक है। ऐसे ही निरंतर कथाएं सत्संग होते जाते हैं युगों युगों से। और कोई भी वक्ता मिले, हर वक्ता की वाणी सुननी चाहिए। हर वक्ता की सुनाने की अपनी शैली होती है बंधु। हाँ, इस यज्ञ में सबने भाग लिया। गांव के सभी लोग, अधिकतर लोगों ने यहाँ पर आकर के योगदान दिया है। नीचे रसोइयों के पास भी खूब सहायता की। सुबह से लेकर के शाम तक पूरे गांव वाले डटे रहे। और इस यज्ञ को एक आदमी कभी सफल नहीं कर सकता। कथाएं टीम वर्क करता है। मैं भी कथा सफल नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे साथ ब्राह्मण संगीतकार ना हो। इनसे मैं सजता हूँ। ये सारा टीम वर्क है। और विशेष हमारे टेंट वाले, हमारे अज्जू बच्चा, इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है। इतना तूफान उस दिन चला, लेकिन मान गए इस बच्चे का टेंट हिला भी नहीं। इन बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की है। टेंट भी बड़ा सुंदर लगा, साउंड में तो कोई कमी नहीं थी। और इन बच्चों ने निरंतर रह करके यहाँ रह करके खूब सेवा की, झाड़ू लगाया। और मेरे साथ इसका भैया होता था, 10 साल रहा है इसका भैया मेरे साथ। अब मुझे लगता कि अब ये रहने वाला है शायद आने वाले समय में। बोलो राधे राधे। हमारे बंसरी वाले भैया बहुत लेट आए, पर 2 दिन में इतना रंग लगाया आपने, बड़ी कृपा। और मैं तो चाहूंगा कि बार बार हम आप लोगों का मिलन होता रहे। मेरे संगीतकार लोग, मेरे ब्राह्मण लोग, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो जरूर क्षमा करें। मेरे ब्राह्मणों से कोई आपके प्रति कोई त्रुटि हुई होगी, आप अपना भाई बेटा समझ करके उनको भी क्षमा करें। और इस यज्ञ में सबने योगदान दिया है, भरपूर योगदान दिया। कोई शिमला से आया, कोई मंडी से आया, कोई घड़सी से आया, कोई कहीं से आया, दूर दूर से आकर के यज्ञ में भाग लिया। और विशेष रूप से इस बालक को बनाने वाले जो मेरे मार्गदर्शक और मार्गदर्शक रहे हैं, प्रातः स्मरणीय हमारे दादाजी श्री ओम प्रकाश दादाजी, जो परसों आकर के विशेष रूप से 10 मिनट मुझे आशीर्वाद दे गए थे। अब क्योंकि उनको सुनाई तो नहीं देता, कहते हैं कि मुझे ना बैठा जाता ना सुनाई देता, लेकिन उनका वरद हस्त सदैव मेरे सिर पर रहा है। वो महाराज लंबी यात्रा रही उनके साथ, और उनके साथ मेरे जीवन का संबंध ऐसा रहा कि जैसे मित्र का संबंध होता है।
उसमें फिर उन्होंने उम्र नहीं देखी, मेरे साथ उंगली पकड़ करके एक एक शब्द का बोध कराया है। कथा में मैं स्वयं पहले कथा में रहता था उनके साथ, बाद में वो मेरे साथ रहे। क्यों? क्योंकि बच्चा था तब। और जब कोई वाणी से कोई गलती होती थी तो रोज पर्ची बनाते थे कि कौन सा माइनस शब्द बोला है, कौन सी गलती है, फटाफट पर्ची पकड़ा देते थे शाम को मेरे पास। ऐसा गुरु चाहिए जीवन में जो हमारी गलतियों का बोध कराए, हमारी गलतियों का बखान ना करे कि ना बहुत अच्छा बोल रहा है, तो ना हमारी गलतियों का बोध कराए कि तैने गलती कौन सी की। और शायद आज भी उन्हीं का आशीर्वाद, और मैं तो चाहूंगा जीवन भर वो मेरे साथ ही हैं और साथ आशीर्वाद रहेगा। और मैं तो उस खानदान का बच्चा हूं जिस खानदान में बड़े बड़े प्रवक्ता रहे हैं, चाहे वो प्रातः स्मरणीय हमारे साकेतवासी से गोवर्धन शास्त्री जी, पूज्य परदादा जी रहे हैं, जिनकी ज्ञान का डंका पूरे हिमाचल में बजता है महाराज। जहां भी जाते हैं उनके नाम का बखान होता है। और मेरा तो सौभाग्य रहा, उनके आश्रम में 6 महीने तपस्या की है मैंने, 6 महीने नंगे पांव रखा है मुझे, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं हो गई थी महाराज। और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया था कि कथा करो, जहां भी जाओ बस कोई समस्या आए तो मुझे फोन करना, समस्या का हल कर देंगे। पूज्य दादाजी हमारे प्रातः स्मरणीय श्री मनराम दादाजी, उसके बाद हमारे चाचा जी श्री चंद्रशेखर चाचा जी, ज्ञानचंद चाचा जी, तो कितना परिवार है हमारा। और गौरवान्वित होते हैं, बाहर भी जाते हैं तो हम छाती तान के बोलते हैं, अरे हम तो उस खानदान के पुत्र हैं जिस खानदान की 4 पीढ़ियां गदा कर रहे हैं, परदादा, दादा, चाचा और पोता। और आने वाले समय में हम बच्चों को आगे तैयार करेंगे। मेरे दादाजी ने एक ही बात कही कि मैंने तुझे तैयार किया है, अब तुझे और तैयार करने हैं। तो मेरे साथ लगभग 3-4 लड़के तो तैयार हैं जो अभी वर्तमान समय में कथा कर रहे हैं। और जिसमें एक वक्ता को तो आप गढ़सी वाले मनोज भैया को तो जानते ही हैं, लगभग 170-80 कथा मेरे साथ रहे हैं। खूब डांट पड़ी है शुरू में उनको, और अब तो अच्छी कथाएं करते हैं। 2-3 लड़के और हैं, बिलासपुर का एक बालक अभी 12-15 कथाएं की है उसने, 14 वर्ष मेरे साथ रहा है। हमने कभी ज्ञान छुपाया नहीं, जो भी संपर्क में आया उसको बांटते रहे। हमने भागवत पढ़ी ही नहीं, वृंदावन में रह करके बच्चों को पढ़ाई भी है भागवत। और विशेष आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप ही के घर का नमक खाया है। डरा हुआ था मैं, अपनों को क्या सुनाऊं, अपनों के लिए तो मैं वही कक्की हूं ना, छोटा सा एक शब्द है, पर मुझे बड़े भी नहीं बनना, ना मुझे बड़े बनने का कोई शौक है। आपकी नजर में मैं छोटा ही बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि छोटेपन में गलती हो जाए तो क्षमा हो जाती है, बड़प्पन में गलती हो जाए फिर को क्षमा नहीं होती है। मेरे फूफड़ जी भी आए हैं, इनसे संस्कृत पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस दिन तो अभी थोड़ी देर बाद नजर पड़ी मेरी, नहीं तो आप आ जाते। और पूज्य दादाजी आज अंतिम दिन आशीर्वाद देने परिवार को भी पहुंच गए, और मुझे भी पहुंच गए आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर, आप पर, सब पर बरसता रहे। और मैं तो कहूँ जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है ना, यही जीवन है भाई। हाँ, किसी से द्वेष ईर्ष्या ये ठीक नहीं, कितने दिन की है, जिस दिन नहीं रहेगा तब भी तो रोएगा उसकी याद। मुझे तो लगता है जीते जी जीवन की वैल्यू समझो, मरने के बाद तो सब रोते हैं भाई। जीते जी समझे, किसी से द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, प्रेम से रहें। तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मेरा सौभाग्य है, हालांकि ये कथा होने से पहले मैंने पिताजी को फोन किया था, पिताजी मैं नहीं करूंगा इस घर में कथा। बोले क्यों? मैंने कहा पिताजी अपने गांव में वो बात नहीं होती, वो गांव वाले वो महत्व नहीं होता। और बाहर अच्छी कथाएं छोड़ी है मैंने, अच्छी इस डेट में लगभग 22 कथाएं छोड़ी है मैंने। लेकिन पिताजी ने एक ही आदेश दिया, नहीं तुझे करनी है अपने गांव में कथा। पाठ भी तो किया है, कथा भी कर, पैसे के लिए नहीं करना, अपने लोगों के लिए कर। 2 बातें सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, बूढ़े सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं कथा सुनता हूँ। मैं भी तेरी कथा घर बैठ के सुन सकता हूँ। तो पिताजी ने तो रीढ़ की हड्डी का काम किया यहाँ पर, दिन रात खड़े रहे, जबकि शरीर स्वस्थ नहीं होता, शुगर पेशेंट है। फिर भी मुझे गौरवान्वित होता हूँ कि पिताजी ने रीढ़ की हड्डी बन करके, सुबह कहाँ उठ पाते इतनी जल्दी, लेकिन जल्दी आकर के सेवा में लगे हैं चढ़ कर। भगवान सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे महाराज। और ऐसे ही जीवन हम आप लोगों का चलता रहे। बेटियां आई, बच्चे आए, सभी आए, बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में कुनिहार में कथा होनी है, ठीक है। बाकी मेरी कथा इस क्षेत्र में होती ही कम है। मेरी कथाएं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर। कई लोग मुझे छेड़ा भी करते थे, रोज दौड़ा रहता है तो बिलासपुर क्या है तेरा। मैंने कहा भैया लाड़ी भी मिली है मुझे, और नौकरी भी मिली है, सब कुछ मिला है, गौरव से कहता हूँ। और पत्नी नहीं, मुझे लक्ष्मी मिली है। क्यों मिली है? विवाह से पहले 2 कथा करता था साल की, अब 35 कथा करता हूँ।
ये पत्नी ना हो, पार्टनर अच्छा हो ना जीवन में, पति की महाराज प्रगति होती है, उन्नति होती है। हम भजन करते, इसके पीछे पत्नी का भी भजन है हमारे। और हमने श्रीमती जी को बिल्कुल ऐसे बना रखा है जैसे करदम की पत्नी देव होती है, कि तुमको गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ का निर्वहन भी करना है, लेकिन भजन भी करना है, क्योंकि भजन ही जीवन का सार है। और ऐसे ही जीवन निकल जाए भजन करते करते। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको राम कथा इस क्षेत्र में सुनने को मिलेगी, क्योंकि बढ़लग वाले अभी उत्सुक हैं। जहां मैंने कथा की थी वो उन्होंने रोते, डॉक्टर साहब तो इतने भावुक हैं, और उन्होंने तो पहले कह दिया था कि गुरुजी राम कथा तो करनी है जरूर, और राम कथा ऐसी होगी याद रखेंगे मन में। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे देखो आप लोगों से एक शिकायत है, जब बढ़लग में कथा हुई तो एक नहीं गांव का व्यक्ति पहुंचा, और बढ़लग वाले सभी पहुंचे यहाँ कथा। हाँ, आना है, कहीं भी हो आना है, कुछ भी हो जाए। शास्त्र कहता है थाली लोटा बिक जाए, चाहे नित्य नई आफत आए, पर सत्संग नहीं छोड़ना महाराज, क्योंकि सत्संग हमको जीने की राह देता है, राह देता है। मेरे पूज्य चाचा जी पुरोहित के रूप में बैठे रहे, और बहुत वर्षों के बाद संयोग, लगभग 18-19 साल बाद संयोग बना। ऐसा प्रेम, कहते हैं कि भैया जब तक नजदीक ना रहो तब तक उस व्यक्ति को कैसे समझा जा सकता है। तो नजदीक रह करके भी व्यक्ति के महत्व का पता लगता है। सबने आकर के सहयोग दिया, हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा। एक भजन गाएंगे हम आप लोग, उसके बाद दक्षिणा की प्रक्रिया होगी, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद भोजन पहले ब्राह्मणों का होगा, आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद जब हो जाएगा आप लोग बीच में बैठ के कीर्तन करेंगे, पहले 6-7 ब्राह्मण भोजन करेंगे, आप ब्राह्मण पंडित जी को विदा करेंगे नीचे सड़क तक जैसे लाए थे, और उसके बाद सबको भोजन मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यजमान जी सोच रहे थे कि यदि सबको खिला दिया तो मैं दक्षिणा दूंगा कि व्यास को विदा करूंगा। मैंने कहा चिंता ना करो, आपकी धड़कन तेज नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। मेरा कर्तव्य है ना, इस घर का नमक खाया है मैंने, अब जिंदगी भर कर्जदार हो गया इस घर के लिए मैं। अब मेरी जिम्मेवारी है ये परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, किसी चीज की कमी ना रहे, और आगे चल करके बेटा बहू पोता पोती ऐसी इन कथाओं को सीख करके आगे भी करते रहना, बेटा करते रहना। आपके पिताजी ने किया, रहे ना रहे, जरूर करते रहना, क्योंकि इसी से ही हमको संस्कार मिलेगा। नहीं तो आज स्कूलों में संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है महाराज, ठीक है। आओ एक भजन गाएंगे और उसके बाद आरती की ओर सभी बढ़ेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। 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 ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राधे राधे, बड़े भाव से ताली बजाते हैं, हरि बोल।
कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।